बच गई, वरना टाइम पर पहुंचना मुश्किल हो जाता। शेनमान कहती है कि यह प्लान आज रात ही सबमिट होना है। दी एंड। आखिर तुम उस फीकी और बोरिंग औरत से ब्रेकअप कब करोगे? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। जिस पर दियन कहता है, बस थोड़ा और इंतजार करो मैन मैन। इस बार हम उसका इस्तेमाल करके शेंगशी ग्रुप का बॉटम प्राइस हासिल कर लेंगे और उसके बाद मैं उसे तुरंत छोड़ दूंगा। यह सुनकर शेन मान हंसते हुए कहती है, कमाल है, वह अभी तक सोचती है कि हम दोनों उसकी सच्ची बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हर दिन मेरे झूठ पर भरोसा करती रहती है। सच में इतनी बेवकूफ है कि उस पर तरस आता है। जिस पर अचानक लू शिंगसी वहां पहुंच जाती है और कहती है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मेष हूँ। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो तुम दोनों की यह शानदार साजिश कैसे सुन पाती? यह सुनकर डीएन कहता है, जब तुमने सब सुन ही लिया है तो अब मुझे एक्टिंग करने की जरूरत भी नहीं है। जिस पर शेन मैन तिरस्कार भरी नजरों से कहती है, लू शिंगसी, तुम्हारे जैसी बेकार लड़की को डीएन के साथ रहने का हक किसने दिया? जिसके जवाब में लू शिंगसी हंसते हुए कहती है, शेन मान, तुमने इतनी मेहनत करके यह कचरा उठाया है, इसके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने मेरा बेकार सामान अपने पास रख लिया। यह सुनकर डीएन गुस्से में कहता है, लू शिंगसी, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। मैन मुझे वह स्टेटस और रिसोर्सेज दे सकती है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन तुम मुझे क्या दे सकती हो? जिस पर लू शिंगसी की आंखों में निराशा साफ दिखाई देती है। वह कहती है, बहुत अच्छा डीएन, आज से हमारे बीच सब खत्म है। यह प्लान भी अपने पास रखो और इसके साथ नर्क में जाओ। इसके बाद वह वहां से जाने लगती है। तभी शेनमान जोर से चिल्लाती है, चोर चोर, सिक्योरिटी कहाँ है? इसे तुरंत रोको, इसने हमारी कोर प्लानिंग चुरा ली है। जिस पर आसपास मौजूद लोग लू शिंगसी को घूरने लगते हैं। ये औरत कौन है? इसके कपड़े तो काफी खराब हालत में लग रहे हैं। यह सुनकर लू शिंगसी गुस्से में कहती है, शेनमान, यहाँ झूठ मत बोलो, वह प्लान मैंने लगातार 3 दिन जाकर तैयार किया था। जिस पर शेनमान मासूम बनने की कोशिश करते हुए कहती है, शिंगसी, मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन कंपनी के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बेचने जैसी हरकत तो नहीं करनी चाहिए। फिर वह डॉक्यूमेंट उठाकर दिखाती है और कहती है, इस पर साफ साफ मेरा नाम लिखा हुआ है। अब भी इनकार करोगी? जिस पर डीएन भी साथ देते हुए कहता है, शिंगसी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मैन ने हमेशा तुम्हारी मदद की, लेकिन तुमने उसी के साथ विश्वासघात किया। यह सुनकर लू शिंगसी का धैर्य टूट जाता है। वह आगे बढ़ती है और शेन मान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार देती है। यह थप्पड़ तुम्हारी झूठी मासूमियत, तुम्हारी बुराई और तुम्हारी बेशर्मी के लिए है। इसके बाद वह वाइन का ग्लास उठाकर शेन मान पर फेंक देती है, और यह शराब का ग्लास मेरी अपनी मूर्खता के लिए है, मेरी वह जवानी जिसे मैंने एक कुत्ते जैसे आदमी पर बर्बाद कर दिया। जिस पर शेन मैन चीखते हुए कहती है, तुम पागल हो गई हो, सिक्योरिटी, इसे तुरंत पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। लेकिन तभी एक ठंडी और ताकतवर आवाज सुनाई देती है, मैं देखता हूँ कौन इसे छूने की हिम्मत करता है। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सामने हुआओ डिंगशेन खड़ा होता है। प्रेसिडेंट हुआओ, आप यहाँ? जिस पर हुआओ डिंगशेन ठंडे अंदाज में कहता है, वह शेंगशी ग्रुप की एम्प्लॉई है और तुम लोग मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहे हो? इसके बाद सभी लोग डर के मारे चुप हो जाते हैं। कुछ देर बाद लू शिंगसी कहती है, प्रेसिडेंट हुओ, आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि शेंगशी ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप का मालिक मेरी जैसी अनजान लड़की की मदद क्यों कर रहा है। जिस पर हुओ डिंगशेन एक कॉन्ट्रैक्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मैं कभी बिना फायदा देखे किसी की मदद नहीं करता। इसे देखो, कॉन्ट्रैक्ट। शेंगशी के अंदर एक मोल छिपा हुआ है। वह लगातार हमारी बिजनेस सीक्रेट्स बाहर पहुंचा रहा है। वह बहुत चालाक है, इसलिए मुझे एक बेट की जरूरत है। जिस पर लू शिंगसी समझ जाती है और कहती है, और आपने मुझे चुना? हुओ डिंगशेन जवाब देता है, एक ऐसी लड़की जो अभी अभी मंचेंग इंडस्ट्री से दुश्मनी मोल ले चुकी है, जो इस पूरे तूफान के बीच खड़ी है और जिसके पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड भी नहीं है। जिस पर लू शिंगसी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, कोई बैकग्राउंड नहीं? अभी पार्टी हॉल में मैंने जो किया उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है? ये सुनकर हुआओ डिंगशेन मुस्कुराता है, लू शिंगसी, तुम एक ऐसी लेपर्ड हो जिसे कोने में धकेल दिया गया है। मैं चाहता हूं कि तुम शेंगशी ज्वाइन करो, मेरी सबसे तेज ब्लेड बनो और उस गद्दार को मेरे सामने लेकर आओ। उस आदमी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि लू शिंगसी को साफ महसूस होता है कि वह एक बेहद खतरनाक इंसान है। जिस पर वह कहती है, बाइट बनना मंजूर है, लेकिन यह एक डील होगी, मेरी भी कुछ कंडीशंस हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे शर्तें रखने की पोजीशन में हो? पहली कंडीशन, शेंगशी मेरी बेगुनाही साबित करेगा और यह साफ करेगा कि प्लान चोरी करने का झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया था। दूसरी कंडीशन, शेनमान और गुदियन को मैं अपने हाथों से कुचलना चाहती हूँ, मैं उन्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी। यह सुनकर हुओ डिंगशेन कहता है, बहुत अच्छा, मेरी औरत चाहे सिर्फ नाम की ही क्यों न हो, उसे जरा सा भी अपमान सहने की जरूरत नहीं है। आज से शेंगशी ग्रुप तुम्हारा सपोर्ट होगा, तुम जो चाहो कर सकती हो। जिस पर लू शिंगसी हाथ बढ़ाकर कहती है, हैप्पी कॉम्परेशन प्रेसिडेंट हुओ, उम्मीद है आप मुझे निराश नहीं करेंगे। इसके बाद कंपनी की मीटिंग शुरू होती है। शेन मान अंदर ही अंदर जल रही होती है। यह औरत अरेस्ट होने की जगह हुओ डिंगशेन की स्पेशल असिस्टेंट कैसे बन गई? जिस पर वह व्यंग्य से कहती है, अगर असिस्टेंट लुओ को हुओ प्रेसिडेंट ने खुद प्रमोट किया है
तो न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स इन्हें जरूर पता होंगी, क्यों ना ये फाइनेंशियल रिपोर्ट सबको एक्सप्लेन करें। ये सुनकर बाकी लोग भी हामी भर देते हैं, लेकिन लू शिंगसी रिपोर्ट उठाकर एक नजर डालती है और तुरंत कहती है, मिस शेन, फेक डेटा लेकर शेंगशी में एक्सपर्ट्स को बेवकूफ बनाने आई हो। यह सुनकर शेन मान चौंक जाती है। तुम क्या बकवास कर रही हो? यह रिपोर्ट हमारे टॉप एक्सपर्ट्स ने तैयार की है। जिस पर लू शिंगसी शांत आवाज में कहती है, पेज 3 की चौथी लाइन में क्वार्टरली प्रॉफिट रेट 15.6% दिखाई गई है, लेकिन रॉ मटेरियल प्राइस इंक्रीज को जोड़कर देखा जाए तो रियल प्रॉफिट मैक्सिमम 8.2% ही हो सकता है। और पेज 7 पर तुम लोगों ने इक्विपमेंट डिलीवरी कॉस्ट में पूरे 20 मिलियन युआन कम दिखाए हैं। इतनी गलतियों और लॉजिक की कमी से भरी रिपोर्ट को तुम नेगोशिएशन टेबल पर लाने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? यह सुनकर पूरा मीटिंग रूम सन्न रह जाता है। शैनमान अविश्वास से कहती है, ये कैसे संभव है? तुम इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर सकती हो? जिस पर लू शिंगसी जवाब देती है, क्योंकि मैंने पिछली रात जागकर शेंगशी के पिछले 5 सालों के सारे कोर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़े हैं। मिस शेन, आपकी अज्ञानता और मूर्खता इस मीटिंग के लेवल का अपमान कर रही है। यह सुनकर शेन मान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ जाता है। वह तुरंत हुआओ डिंगशेन से कहती है, प्रेसिडेंट हुआओ, यह जानबूझकर हमारी पार्टनरशिप खराब करना चाहती है। लेकिन हुआओ डिंगशेन बिना भाव बदले जवाब देता है, अगर मेरी स्पेशल असिस्टेंट कहती है कि यह कचरा है तो यह कचरा ही है। शैंगशी को ऐसे बेकार लोगों के साथ को-एनपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं, जिन्हें अकाउंट्स तक संभालना नहीं आता। इसके बाद वह सिक्योरिटी को आदेश देता है, इस औरत को बाहर निकालो, मंचिंग इंडस्ट्री की सारी कोऑपरेशन एलिजिबिलिटी तुरंत कैंसिल कर दो। यह सुनते ही शेन मान बुरी तरह तिलमिला उठती है। मुझे छोड़ो लुआ शिंगसी, तूने सबके सामने मेरी बेइज्जती की है। मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तू जीते जी मरने की दुआ करेगी। इसके बाद वह बाहर निकलते ही किसी को फोन लगाती है। हेलो, मैं बोल रही हूँ, प्लान को तय समय से पहले शुरू करो। इस बार मैं लू शिंगसी को पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। वह जिंदगी भर सिर उठाने लायक नहीं बचेगी। दूसरी तरफ मोली गुस्से में कहता है, मिस शेन, ये वही परफेक्ट प्लान था जिसके बारे में तुम कह रही थी। मुझे तो बाहर फेंक दिया गया और वह औरत सीनियर स्पेशल असिस्टेंट बन गई। जिस पर शेन मान दांत पीसते हुए कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या तरीका अपनाते हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लू शिंगसी इस कंपनी में एक दिन भी और न टिक सके। समझे? तुरंत एक्शन लो, क्योंकि इस वक्त वह हुआओ प्रेसिडेंट की सबसे भरोसेमंद इंसान बन चुकी है। अभी कुछ देर पहले मीटिंग में उसने अपनी अच्छी खासी धाक जमा ली थी, जिस पर अब अगर मैं उस पर हाथ डालना चाहूँ तो रिस्क बहुत बड़ा है। रिस्क? मार्कलोई, उन गंदे कर्जों को मत भूलो जिन्हें तुम कभी दुनिया के सामने नहीं ला सकते। आखिर कौन था जिसने तुम्हारे लिए सब कुछ साफ किया था? बस अगर तुम इसे पूरा कर दो तो सब ठीक हो जाएगा। जिस पर डाउ कहता है, वैसे भी अभी ग्रुप के हाथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वही तिन्हा दीव कैफे का फोर्सड इक्विजिशन वाला मामला। इसके बाद वह बताता है कि उस कैफे का ओनर बेहद जिद्दी इंसान है और उसके आसपास रहने वाले लोग भी किसी से कम नहीं है। पहले जितने लोग निगोशिएशन करने गए थे उन सबको मारपीट करके बाहर निकाल दिया गया था। जिस पर सामने वाला कहता है, तो फिर इस शानदार मौके को हमारी असिस्टेंट एलेस के ट्रेनिंग ग्राउंड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूं कि ज्वाइन करते ही उसके सिर पर काम करने में नाकाम होने का टैग लग जाए और साथ ही लोगों के बीच तनाव बढ़ाने का इल्जाम भी उसी पर आए। समझ गया, मैं इस काम को बहुत खूबसूरती से अरेंज कर दूंगा। लिन तो बस इंतजार करती रहना। इसके बाद लाख रिपोर्ट लेकर होकटोंग के ऑफिस में पहुंचती है। होकटोंग, ये आज की मीटिंग में जमा हुई सभी डिपार्टमेंट्स की फाइनेंशियल ऑडिट रिपोर्ट्स हैं। मैंने इनमें से 3 रिपोर्ट्स अलग निकाली हैं जिनमें डेटा मैनिपुलेशन की गई है। जिस पर होकटोंग मुस्कुराते हुए कहता है, असिस्टेंट लाइक ने तो मीटिंग के बीच ही अपनी बेस्ट फ्रेंड को सबके सामने घुटनों पर ला दिया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, लेकिन यही तो रिजल्ट था जो होकटोंग चाहते थे, है ना? इसके जवाब में वह कहती है, आपके लिए प्रॉब्लम साफ करना एक स्पेशल असिस्टेंट होने के नाते मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर तुमने एक कम्मा तक गलत लगा दिया तो मैं तुम्हें भी उन्हीं लोगों के साथ बाहर फेंक दूंगा? जिस पर लाइक बिना झिझक कहती है, मैं गलती नहीं करूंगी। एक बार मैंने वादा कर लिया है कि मैं आपके लिए उस इनसाइडर को ढूंढ कर निकालूंगी, तो मैं साबित करके दिखाऊंगी कि मैं इस पोजीशन के लायक हूं। जिस पर होकटोंग हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बहुत बढ़िया, मुझे तेज धार वाले नाइफ पसंद हैं। जल्दी से उस इनसाइडर को ढूंढो। अगर नहीं ढूंढ पाई तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की कीमत तुम सह नहीं पाओगी। बस देखते जाइए। इसके बाद जाओली लाक को कई लोग बधाई देने लगते हैं। कांग्रेचुलेशंस असिस्टेंट लाइक, आज की मीटिंग में आपने सचमुच हम सबकी आंखें खोल दी। जिस पर लाइक कहती है, डायरेक्टर, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहिए, घुमाने की जरूरत नहीं है। अरे बात ऐसी है कि अगर असिस्टेंट लाइक इतनी काबिल हैं तो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है जिसे तुरंत शुरू करना है। मैं चाहता हूं कि उसकी जिम्मेदारी आप संभालें। और फिर उसके सामने टीन डीए कैफे एक्विजिशन प्रोजेक्ट रख दिया जाता है। वह बताता है कि यह जमीन ग्रुप की प्लानिंग के लिए बेहद जरूरी है। पहले कई लोग कोशिश कर चुके हैं लेकिन कोई भी इसे पूरा नहीं कर पाया। लेकिन असिस्टेंट एलाक जैसी काबिल इंसान के लिए यह तो बस छोटी सी बात होगी। यह सुनकर पास खड़ा एक कर्मचारी
कर्मचारी कहता है, सुना है उस इलाके के लोग बहुत हिंसक हैं। डायरेक्टर माँ ऐसा करके साफ तौर पर किसी को फंसा रहा है, जिस पर लाइक पूछती है, अगर प्रोजेक्ट इतना मुश्किल है तो आप इसे मेरे जैसे न्यूकमर को क्यों दे रहे हैं? क्या आपको डर नहीं कि मैं इसे खराब कर दूंगी? असिस्टेंट लाइक कोई साधारण कर्मचारी नहीं है, वह होकटोंग की हाई लेवल स्पेशल असिस्टेंट है। अगर वह इतनी छोटी सी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं कर पाई तो नीचे वाले लोग उनका सम्मान कैसे करेंगे? जिस पर लाइक बिना सोचे कहती है, ठीक है, मैं ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करती हूँ। बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन है, 3 दिनों में उस आदमी को मना लेना। ये सुनकर लाइक मन ही मन सोचती है, मुझे टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो? बस डर इस बात का है कि यही बंदूक घूमकर तुम्हारे सिर पर न चल जाए। इसके बाद लाइक सीधे तिन्ह दियो कैफे पहुंचती है। मिस, आराम से बैठिए, आप क्या पीना चाहेंगी? एक आइसड ब्राउन कॉफी, थैंक यू। जिस पर सामने वाला मुस्कुराते हुए कहता है, पहली मुलाकात में इतनी कड़वी कॉफी ठीक नहीं रहती, मेरी बनाई हुई स्पेशल ड्रिंक ट्राई कीजिए, इसे न्यू कस्टमर के लिए वेलकम गिफ्ट समझ लीजिए। ओह, क्या आप यहाँ के ओनर हैं? जी, मेरा नाम लुकमिन है। हेलो, मैं लाक्तिन तू हूँ, थिन द ग्रुप की हाई लेवल स्पेशल असिस्टेंट। लुकमिन उसे ध्यान से देखता है और कहता है, तो आप थिन द ग्रुप से हैं, लेकिन आप पहले आए लोगों जैसी नहीं लगती, क्या फर्क है? आपकी आंखों में घमंड नहीं है, सिर्फ जिज्ञासा है। जिस पर दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। उसी समय दूर बैठा एक आदमी उन्हें देख रहा होता है। यही आदमी है, जाकर पता करो कि नीली शर्ट पहनने वाला यह इंसान कौन है, इसकी पूरी जानकारी निकालकर मेरे पास लाओ। जी, अभी करता हूँ। जिस पर वह आदमी मन ही मन सोचता है, मेरी औरत के सामने इतनी चमकती हुई स्माइल देने की हिम्मत करता है, अब तो गया। इसके बाद लाइक अपना प्रपोजल लुकमिन को दिखाती है। ब्रो द लुक, मैं जबरदस्ती एक्विजिशन नहीं करना चाहती, ये मेरा प्लान है। कैफे अपनी पुरानी जगह पर ही रहेगा, हम इसे ओवर ओनल प्लानिंग में शामिल करेंगे और आपको 3 साल तक रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर लुकमिन कहता है, मिस लाइक ये प्लान कमर्शियल बेनिफिट्स भी देता है और ह्यूमैनिटी को भी बनाए रखता है, मेरे पास इसे रिजेक्ट करने की कोई वजह नहीं है। लेकिन थिंक द ग्रुप के अंदर हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, आपको सावधान रहना होगा। रिमाइंडर के लिए थैंक यू, मैं सब संभाल लूंगी। इसके बाद बाहर निकलते हुए लाइक अचानक रुकती है। पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे लगातार घूर रहा हो। शायद मेरा वहम होगा, लेकिन अगले ही पल इलाके के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सब लोग इधर आओ, यही है उस कैपिटलिस्ट की पालतू कुतिया, रोज हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। आज हम इसकी गाड़ी तोड़ देंगे ताकि इन्हें पता चल जाए कि हम आसान लोग नहीं हैं। जिस पर लाइक गुस्से में कहती है, तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, अभी निकल जाओ वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। अरे गोरे चेहरे वाले, दूसरे के मामलों में मत पड़, आज हम लाक्तिन तू को सबक सिखाने आए हैं। ये सुनते ही लाक समझ जाती है, तो यह सब थाम मान और माँ लोई का खेल है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये लोग बड़ा दंगा करवाकर सारा इल्जाम मेरे सिर पर डालना चाहते हैं। इसके बाद वह जोर से कहती है, मैं लाक्तिन तू हूँ, थिन द ग्रुप की हाई लेवल स्पेशल असिस्टेंट। तुम लोगों का ये बिहेवियर पब्लिक डिसऑनर्डर और प्रॉपर्टी डैमेज के क्राइम में आता है। सच सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? लेकिन वह आदमी हंसते हुए कहता है, अपनी कंपनी का नाम लेकर मुझे मत डराओ, मुझे तुम अमीर लोगों से नफरत है, तुम लोग हमेशा गरीबों को दबाते हो। भाइयों, सब कुछ तोड़ दो और इस औरत को भी मारो, जो होगा मैं देख लूंगा। जिस पर भीड़ हमला करने दौड़ पड़ती है। तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजती है। मैं देखता हूँ यहाँ कौन आगे बढ़ने की हिम्मत करता है। सभी लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और वहां होकटोंग खड़ा होता है। इस पागल औरत को पकड़ो। लेकिन अगले ही पल उसके लोग उन गुंडों को काबू कर लेते हैं। होकटोंग तुरंत एलाक के पास आता है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। जिस पर होकटोंग का चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मेरे लोगों को छूने की हिम्मत किसने की? यह सुनते ही वह गुंडा कांपने लगता है। होकटोंग, मुझे नहीं पता था कि वह आपकी इंसान है, मुझसे गलती हो गई। इसे पकड़ो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। इसके पीछे जिसने भी इसे भेजा है उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि वह मौत की भीख मांगेगा। डर के मारे वह आदमी तुरंत सच उगल देता है। मत मारो, माँ लोई ने मुझे 1 लाख युआन दिए थे, उसी ने मुझे यह सब करने भेजा था। जिस पर होकटोंग ठंडी नजरों से कहता है, माँ लोई, इस बार तुम खुद अपनी गर्दन फांसी के फंदे में डाल चुके हो। इसके बाद कंपनी मीटिंग बुलाई जाती है, जिस पर माँ डायरेक्टर खड़े होकर कहता है, साथियों, इस घटना ने ग्रुप की रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचाया है। मैं प्रपोजल रखता हूं कि लाक्तिन तू को हाई लेवल स्पेशल असिस्टेंट के पद से तुरंत हटाया जाए और उसे कानून के हवाले किया जाए। लेकिन तभी लाक मुस्कुराते हुए खड़ी होती है। डायरेक्टर माँ, आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो अब मेरी बारी है। इसके बाद वह एक फाइल सबके सामने रखती है। यह टीना डीयू के सभी ओनर्स के साथ फाइनल एग्रीमेंट है। मैंने न सिर्फ जमीन हासिल कर ली, बल्कि बिना एक बूंद खून बहाए कंपनी के 30 मिलियन युआन भी बचा लिए। यह सुनकर पूरा हॉल शांत हो जाता है। डायरेक्टर माँ, क्या इसे भी आप इन्फिशिएंट वर्क कहेंगे? जिस पर माँ डायरेक्टर तुरंत कुछ फोटोज निकालता है। तो फिर इन इंटीमेट फोटोज का क्या मतलब है? लाइक हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अगर ऐसा है तो पहले सब लोग ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। वो माँ लोई था। डायरेक्टर माँ लोई ने ही मुझे 1 लाख युआन दिए थे। उसी ने मुझे शॉप में तोड़फोड़ करने के लिए भेजा था। उसने कहा था कि छोटी सी बात को बड़ा इश्यूज बनाना है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पूरा मीटिंग रूम शांत हो जाता है।
जिस पर लाइक आगे कहती है, इस रिकॉर्डिंग के अलावा मेरे पास डायरेक्टर माँ के ओवरसीज अकाउंट की डिटेल्ड बैंक स्टेटमेंट भी है। इसके बाद वह सभी के सामने डॉक्यूमेंट्स रख देती है। सिर्फ कल ही इनके अकाउंट में मैनथान इंडस्ट्री की तरफ से 5 मिलियन युआन ट्रांसफर हुए हैं और यह रकम सीधे थाम मैन ने भेजी थी। यह सुनकर सभी डायरेक्टर्स के चेहरे बदल जाते हैं। डायरेक्टर माँ ने बाहरी लोगों के साथ मिलकर कंपनी के इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाया है। अब इनके पास अपने बचाव में कहने के लिए क्या बचा है? जिस पर माँ लोई घबराकर चिल्लाने लगता है, होकटोंग होकटोंग, मेरी बात सुनिए, मुझे सफाई देने का मौका दीजिए। मैं बेगुनाह हूँ, किसी ने मुझे मजबूर किया था। लेकिन होकटोंग का चेहरा बिल्कुल ठंडा बना रहता है। लीगल डिपार्टमेंट तुरंत माँ लोई के खिलाफ कमर्शियल एस्पियोनेज और पब्लिक प्रॉपर्टी एम्बिजलमेंट का केस दर्ज करे, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। इस कचरे को यहाँ से बाहर निकालो। नहीं, मुझे छोड़ दो, तुम लोग मुझे छोड़ दो। लेकिन उसकी एक नहीं सुनी जाती और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। इसके बाद होकटोंग वाइन ग्लास उठाता है। बहुत बढ़िया, इस सेलिब्रेशन ड्रिंक की असली हकदार तुम हो। जिस पर लाइक मुस्कुराकर कहती है, यह सब होकटोंग की गाइडेंस की वजह से हुआ है। आखिर हमने माँ लोई जैसे कांटे को निकाल फेंका है। अब कंपनी के अंदर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा साफ होगा। तभी एक कर्मचारी जल्दी से अंदर आता है। होकटोंग असिस्टेंट लाइक टेक्निकल डिपार्टमेंट ने अभी अभी मालोई का एनक्रिप्टेड कंप्यूटर अनलॉक किया है। यह सुनकर दोनों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। मालोई सिर्फ एक पॉन था। उसके मेलबॉक्स में एक एनक्रिप्टेड ईमेल मिला है जो कुछ देर पहले खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो गया। जिस पर कर्मचारी आगे कहता है, उस ईमेल का एपीआई एड्रेस कंपनी के हाईएस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंचता है। यह सुनकर होकटोंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। लगता है असली इनसाइडर अब अपना चेहरा दिखाना शुरू कर रहा है। इसके बाद टेक्निकल स्टाफ आगे रिपोर्ट देता है। होकटोंग सामने वाले का एंटी ट्रैकिंग सिस्टम बहुत एडवांस्ड है। उसने कई लेयर्स के मिडिल सर्वर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन डेटा डिलीट होने से पहले मैं कुछ ट्रेसेस पकड़ने में कामयाब रहा। जिस पर वह स्क्रीन की तरफ इशारा करता है। लास्ट सिग्नल कल रात विक्टोरियन मैनर में ट्रेस हुआ है, वहीं जहां थिंग द ग्रुप की हाई लेवल प्राइवेट बैंक्वेट होने वाली है। यह सुनकर होकटोंग धीरे से मुस्कुराता है। तो आखिरकार मेरा पुराना दुश्मन ज्यादा इंतजार नहीं कर पाया। लगता है वह कल रात ही मूव करने वाला है। जिस पर लाइक तुरंत कहती है, होकटोंग मैं भी कल की बैंक्वेट में जाना चाहती हूँ। वह हाई लेवल प्राइवेट बैंक्वेट है, कोई कैफे की मीटिंग नहीं। वहाँ हालात बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी जान ले सकती है। लेकिन लाइक बिना डरे जवाब देती है, अगर मैं आपकी हाई लेवल स्पेशल असिस्टेंट की सैलरी ले रही हूँ तो आपकी इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को खत्म करने में मदद करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वह थोड़ा रुककर आगे कहती है, और मैं भी जानना चाहती हूँ कि आखिर कौन है जो थाम मान और माँ लोई को पीछे से कंट्रोल कर रहा है और थिंद ग्रुप के सीक्रेट्स को बर्बाद करना चाहता है। जिस पर लाक की आंखें दृढ़ हो जाती हैं। मैं लाक थिंतु हूँ, मैं कभी बैठकर मौत का इंतजार करने वाली शिकार नहीं बनती। यह सुनकर होकटोंग हल्का सा मुस्कुराता है। इसके लिए कल की ड्रेस तैयार करवा दो। फिर वह अपने स्टाफ से कहता है, याद रखना मेरी हाई लेवल स्पेशल असिस्टेंट पूरे बैंक्वेट हॉल में सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग दिखनी चाहिए। अगले दिन लाइक एक लग्जरी बुटीक में पहुंचती है। मैडम, यहाँ की सभी ड्रेसेस फ्रांस की कस्टम मेड लग्जरी कलेक्शन है। इनमें से किसी भी ड्रेस की कीमत 6 अंकों से कम नहीं है। अगर खरीदने का इरादा नहीं है तो इन्हें हाथ मत लगाइए, गंदी हो गई तो आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। यह सुनकर लाइक भौहें चढ़ाती है। क्या यही तुम्हारी कस्टमर सर्विस है? जिस पर सेल्स वुमन तिरस्कार से कहती है, हम सिर्फ उन्हीं कस्टमर्स को सर्व करते हैं जो खरीद सकते हैं। तुम्हारे जैसी वर्किंग गर्ल के लिए बगल वाला नॉर्मल मॉल ज्यादा सूटेबल है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, सबसे महंगी और नई ड्रेसेस निकालो, जो भी कॉस्ट होगी मेरे अकाउंट में डाल देना। लाइक पीछे मुड़कर देखती है और हैरान रह जाती है। ब्रोदर लुक, आप यहाँ? जिस पर स्टोर मैनेजर तुरंत झुक जाता है। यंग मास्टर लुक, आप खुद यहाँ आए हैं? फिर वह घबराकर कहता है, तो ये मिस आपकी फ्रेंड है, मैं अभी ड्रेसेस लेकर आता हूँ। इसके बाद लुकमिन मुस्कुराकर लाक की तरफ देखता है। तिंतु, कितना कोइंसिडेंस है, मैं आज फैमिली मॉल की इंस्पेक्शन के लिए आया था। फिर वह ध्यान से उसका चेहरा देखता है। थिंद ग्रुप में काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है क्या? तुम्हारा चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा है। जिस पर लाइक मुस्कुराती है, आपकी कॉफी के लिए थैंक यू, काम ठीक चल रहा है, बस कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी लेकिन मैंने उन्हें सॉल्व कर लिया है, और अभी जो आपने मेरी मदद की उसके लिए भी थैंक्स। यह सुनकर लुकमिन की नजरें नरम पड़ जाती हैं। तिन्तु, मैंने पहले भी कहा था, तुम्हें चाहे कैसी भी प्रॉब्लम आए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। फिर वह आगे कहता है, अगर थिंद ग्रुप में कभी खुश न रहो तो मेरा कैफे हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगा। उसी समय दूर खड़ा होकटोंग ये सब देख रहा होता है। जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है, होकटोंग असिस्टेंट लाइक शायद यंग मास्टर लूक से बस संयोगवश मिली हैं। संयोग? होकटोंग की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। मेरे सामने तो वह कभी इतनी मीठी स्माइल नहीं देती। इसके बाद वह धीरे से कहता है, कार तैयार करो, विक्टोरियन मैनर चलते हैं। और फिर उसकी आवाज और भी ठंडी हो जाती है। लगतिंतु, एक बार तुमने मुझे छेड़ दिया तो तुम्हारी दुनिया में किसी और के लिए जगह नहीं बचेगी। उधर बैंक्वेट हॉल में थाम मान गुस्से से लाइक को देख रही होती है। ये औरत आखिर हर जगह सेंटर ऑफ अटेंशन क्यों बन जाती है? वह दांत पीसते हुए कहती है, मालोई जैसे बेवकूफ की वजह से सब खराब हो गया, लेकिन आज मैं इसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। उसी समय लाइक भी आसपास मौजूद लोगों को ऑब्जर्व कर रही होती है। ANNH से मिली इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वह इनसाइडर इन्हीं लोगों में छिपा हुआ है। तभी अचानक एक लड़की जानबूझकर उससे टकरा जाती है। आह, मेरी ड्रेस!
वह जोर से चिल्लाती है, यह लिमिटेड एडिशन ड्रेस है, मैंने इसे फ्रांस से स्पेशल ऑर्डर पर मंगवाया था। जिस पर लाइक शांत आवाज में कहती है, तुम खुद आकर मुझसे टकराई हो। लेकिन वह लड़की सुनने को तैयार नहीं होती। सर्वेलेंस कैमरा में सब रिकॉर्ड है, बकवास बंद करो, मेरी ड्रेस खराब कर दी है तो पैसे दो, $1 लाख, 1 सेंट भी कम नहीं। यह सुनकर लाइक हंस पड़ती है, $1 लाख? तुम्हारे शरीर पर लगी चिकन ग्रेवी तक साफ नहीं हुई और तुम इसे लग्जरी ड्रेस कह रही हो? पूरा हॉल उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। जिस पर वह लड़की गुस्से से चिल्लाती है, सिक्योरिटी, मेरे बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? इसे सबक सिखाओ। तभी लाइक की आंखें ठंडी हो जाती हैं। मुझे सबक सिखाओगी? तुम उसके लायक भी नहीं हो। उधर थाम मैन अपने साथ खड़ी लड़की से कहती है, चिंता मत करो, उस वाइन ग्लास को सीधा लाख तिंतु के चेहरे पर फेंक देना। लेकिन अगले ही पल सिक्योरिटी गार्ड्स उस लड़की को पकड़ लेते हैं। एक्सटॉर्शन और इंटेंशनल असॉल्ट के आरोप में आपको अरेस्ट किया जाता है। मिस जाओ, वह $1 लाख अब पुलिस स्टेशन में बेल भरने के काम आएंगे। यह सुनकर लड़की का चेहरा सफेद पड़ जाता है। दूर खड़ा होकटोंग ये सब देख रहा होता है। जिस पर वह हल्की मुस्कान के साथ कहता है, सचमुच मेरी नजर गलत नहीं थी, इतनी वाइल्ड और फियरलेस ब्यूटी मिलना बहुत मुश्किल है। फिर वह आदेश देता है, उसे मेरे पास लेकर आओ। जी होकटोंग। कुछ देर बाद लाइक उसके सामने खड़ी होती है। होकटोंग, आपने मुझे बुलाया था? जिस पर होकटोंग सीधे पूछता है, अभी नीचे हॉल में जो हुआ उसके बारे में बात करनी है। लेकिन अगले ही पल वह उसका हाथ पकड़ लेता है। होक बिन थाम, क्या आप पागल हो गए हैं? मेरा हाथ छोड़िए। जिस पर होकटोंग की आवाज भारी हो जाती है, पागल मैं नहीं हूँ तिंतु, लगता है तुम अपनी पहचान भूल गई हो। मैं आपकी हाई लेवल स्पेशल असिस्टेंट हूँ और थिंद ग्रुप की एम्प्लॉय भी। मुझे ये अच्छी तरह पता है, अभी मैं सिर्फ कंपनी की रेपुटेशन बचा रही थी। आखिर आप इतने गुस्से में क्यों हैं? यह सुनकर होकटोंग ताना मारता है, कंपनी की रेपुटेशन बचा रही थी? मुझे तो लगा तुम यंग मास्टर लूक के सामने अपनी सारी टैलेंट दिखाने में बिजी थी। वह एक एक शब्द दबाकर बोलता है। दिन में उसके साथ कॉफी पीती हो और रात में बैंक्वेट में उसके हीरो बनकर आने का इंतजार करती हो। यह सुनकर लाइक की आंखें फैल जाती हैं। आपने मुझ पर निगरानी रखवाई है, तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तुम्हारी हर एक्टिविटी जानने का मुझे अधिकार है। फिर वह सीधे उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, मुझे जवाब दो, तुम्हारा और लूक मिन का रिश्ता आखिर किस लेवल तक पहुंच चुका है? जिस पर लाइक गुस्से में उसका हाथ झटक देती है। कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ इतना लिखा है कि मैं आपके लिए काम करूंगी और इनसाइडर को पकड़ने में मदद करूंगी। उसमें कहीं नहीं लिखा कि मैं अपनी पर्सनल फ्रीडम भी बेच दूं। वह आगे कहती है, लुकमिन सिर्फ मेरा नेबर है और सच कहूं तो वह उन कैपिटलिस्ट से कहीं ज्यादा साफ इंसान है जो सिर्फ पावर और सर्विलांस के दम पर लोगों को कंट्रोल करना जानते हैं। यह सुनकर होकटोंग का चेहरा और सख्त हो जाता है। मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूं, ना ही कोई प्रिजनर हूं। आपको मेरी प्राइवेट लाइफ में दखल देने का कोई हक नहीं है। जिस पर होकटोंग धीरे से हंसता है, साफ इंसान? उसकी आवाज में ठंडापन भर जाता है। इस दुनिया में कोई भी साफ नहीं है तिन्हतु, तुम बहुत मासूम हो। फिर वह उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह तुम्हारी रक्षा कर पाएगा? लेकिन लाइक बिना एक पल रुके जवाब देती है, मुझे अपनी रक्षा के लिए किसी जरूरत नहीं है। लाइक तिंतु, मैं आज जहां तक पहुंची हूं वहां तक अपने दिमाग और अपनी चालों की वजह से पहुंची हूं। जिस पर वह होक डीन थाम का हाथ झटकते हुए कहती है, मुझे छोड़िए, मुझे उस इनसाइडर के बारे में क्लूज ढूंढने हैं। मेरे पास यहाँ आपके पॉसेसिव गेम्स खेलने का टाइम नहीं है। यह सुनकर होक डीन थाम की नजरें और गहरी हो जाती हैं। तुम्हें लगता है कि यह सब मेरे लिए कोई बेकार डिजायर है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि आज रात के बाद भी तुम सुरक्षित वापस जा पाओगी? आपका क्या मतलब है? जिस पर होक डीन थाम गंभीर आवाज में कहता है, आज रात तुम बहुत ज्यादा स्पॉटलाइट में आ गई हो। जिन बॉडीगार्ड्स को तुमने नीचे हराया था वे झो मेई न जैसी बेवकूफ लड़की के बस की बात नहीं थे। वह आगे कहता है, वे प्रोफेशनली ट्रेंड मेरिनरीज थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में छिपा हुआ इनसाइडर अब तुम्हें नोटिस कर चुका है। यह सुनकर लाइक का चेहरा थोड़ा गंभीर हो जाता है। इस समय तुम उनके लिए एक टारगेट बन चुकी हो, किसी भी वक्त तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। मुझे डर नहीं लगता, जब तक सच सामने आ जाए मैं किसी भी खतरे का सामना कर सकती हूँ। लेकिन होक डीन थाम तुरंत जवाब देता है, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं देता। उसकी आवाज पहले से ज्यादा ठंडी हो जाती है। मेरे लोगों को कोई और हाथ नहीं लगा सकता। इसके बाद वह एक डॉक्यूमेंट उसकी तरफ बढ़ा देता है। कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड किया जा रहा है। लगतिंतु, कल से तुम सिर्फ मेरी हाई लेवल स्पेशल असिस्टेंट नहीं रहोगी, तुम्हें हुक फैमिली मैंशन में शिफ्ट होना होगा और 24 घंटे मेरी प्रोटेक्शन में रहना होगा। यह सुनकर लाख तुरंत भड़क उठती है, नामुमकिन, मैं किसी भी हालत में आपके साथ नहीं रहूंगी। जिस पर होक डीन थाम शांत स्वर में कहता है, होक मैंशन की स्टडी रूम सीधे थिंद ग्रुप के कोर सीक्रेट डेटाबेस से कनेक्टेड है। वह थोड़ा रुककर आगे कहता है, अगर तुम उस पुराने केस की सच्चाई जानना चाहती हो तो यही तुम्हारा सबसे छोटा रास्ता है। यह सुनकर लाइक कुछ देर सोचती है। आखिरकार वह कहती है, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, लेकिन सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए। अगले दिन कंपनी में अफवाहें फैलनी शुरू हो जाती हैं। सुना तुमने, असिस्टेंट लाइक ने कल बैंक्वेट में किसी झगड़ालू औरत की तरह लोगों को पीट दिया। अरे उसकी बैकग्राउंड ही ऐसी है, उसके पास और कौन सा तरीका होगा? यह सुनते ही लाइक वहां पहुंच जाती है।
थंबमैन, अफवाह फैलाने की कीमत चुकानी पड़ती है। जिस पर थंबमैन बनावटी मासूमियत से कहती है, मैंने क्या किया, मैं तो बस दूसरों की बातें सुन रही थी। लेकिन लाची उसकी बात काट देती है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है। वह उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अगली बार अगर मैंने अपने बारे में आधी भी अफवाह सुनी तो जो चीज मैं तुम्हारे चेहरे पर फेंकूंगी वह सिर्फ पानी नहीं होगा। यह सुनकर थाम मान का चेहरा उतर जाता है। उधर लाख मन ही मन सोचती है, होगडीन थाम सचमुच पागल है, मैं उसे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दूंगी। वह आगे सोचती है, बस पहले ट्रेटर को पकड़ना है, उसके बाद मेरे पास नेगोशिएशन करने के लिए काफी कार्ड्स होंगे। किसी भी हालत में मुझे उस मैंशन में शिफ्ट नहीं होना है। लेकिन तभी उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खुल जाता है, जिस पर लाख चौंक कर कहती है, होगडीन थाम, क्या आप बिना परमिशन के किसी के घर में घुस आते हैं? होगडीन थाम कमरे में नजर दौड़ाता है। लगता है असिस्टेंट लाख ने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। फिर वह कहता है, मैंने साफ कहा था कि आज तुम्हें शिफ्ट होना है, लेकिन तुम अभी तक डॉक्यूमेंट्स खंगाल रही हो। लक, मैंने कहा था कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं खुद ट्रेटर को ढूंढ सकती हूँ, मुझे आपकी चैरिटी या सर्विलांस की जरूरत नहीं है। लेकिन होगडीन थाम उसकी बात अनसुनी कर देता है, यह फैसला तुम्हारा नहीं है। इसके बाद वह उसके पास आता है, मुझे छोड़िए बदतमीज इंसान। लेकिन होगडीन थाम अपने स्टाफ को आदेश दे देता है, उसका सारा सामान पैक करो, एक भी पेपर पीछे नहीं छूटना चाहिए। जी होगटोंग। जिस पर पूरा स्टाफ सामान उठाने लगता है। होगडिन थाम, यह किडनैपिंग है। लेकिन वह बिल्कुल शांत रहता है। ऑन ऑब्जेक्शन रिजेक्टेड, आज से तुम्हारी जान मेरी जिम्मेदारी है। कुछ समय बाद लाख होक मैंशन पहुंच जाती है, जिस पर वह मन ही मन सोचती है, अब जब मैं यहाँ तक आ ही गई हूँ तो यहाँ के सारे एक्सेस राइट्स का पूरा फायदा उठाना होगा। वह तुरंत सीक्रेट डेटाबेस सर्च करना शुरू कर देती है और फिर अचानक उसकी आंखें फैल जाती हैं। मिल गया। स्क्रीन पर एक फाइल खुलती है। विक्टोरियन शिप इंसिडेंट के बाद एक अनामोनस ओवरसीज अकाउंट से भारी रकम ट्रांसफर हुई थी। वह तेजी से आगे बढ़ती है। यह पैसा थाम मान की शेल कंपनी में गया था। फिर अगले ही पल असली कंट्रोलर का नाम सामने आ जाता है, जिसे देखकर लाइक स्तब्ध रह जाती है। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? जिस इंसान ने सालों पहले मेरे परिवार को बर्बाद किया था वह भी यही था। उसी समय होआक डीन थाम उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। इतनी देर रात तक काम कर रही हो? वह उसे एक ग्लास देता है। ये पी लो और सो जाओ। लेकिन लाइक की नजरें अभी भी स्क्रीन पर टिकी होती हैं। क्विन जेन तो आखिरकार वही था। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैंने 10 साल तक उसे ढूंढा और वह पूरे समय थिंद ग्रुप के बोर्ड ऑफ फरार करने कर रहे ऑफ डायरेक्टर्स में बैठा रहा। यह कहकर वह तेजी से बाहर निकलने लगती है, जिस पर होगडिंग थाम उसका रास्ता रोक लेता है। रुको, कहाँ जा रही हो? मैं उससे जवाब मांगने जा रही हूँ। उसकी आवाज कांप रही होती है। मैं उससे उसका खून का कर्ज चुकवाऊंगी। लेकिन होआकडीन थाम उसका हाथ पकड़ लेता है। शांत हो जाओ, अगर अभी वहां पहुंच भी गई तो करोगी क्या? उसे मार दूंगी। यह सुनकर होआकडीन थाम गुस्से में कहता है, और फिर खुद भी उसके साथ दफन हो जाओगी? मुझे छोड़िए, ये मेरा मामला है। लेकिन होआकडीन थाम उसे झकझोर देता है। लाख तिंतु, होश में आओ। वह आगे कहता है, चिनजन की जड़ें बहुत गहरी हैं। उसके पास अंडरवर्ल्ड और अपर वर्ल्ड दोनों की ताकत है। अगर तुम बिना तैयारी के उस पर टूट पड़ी तो यह बदला नहीं होगा, सुसाइड होगा। यह सुनकर लाख धीरे धीरे शांत होने लगती है। जिस पर होआकडिन आगे कहता है, चिनजन कोई साधारण इंसान नहीं है। वह इतनी आसानी से कोई एविडेंस नहीं छोड़ेगा। लेकिन चाहे लोमड़ी कितनी भी चालाक क्यों ना हो, एक दिन उसकी पूंछ जरूर बाहर आती है। तो तुम्हारा प्लान क्या है? जिस पर लाख तुरंत जवाब देती है, चिनजन हाल ही में एक सीक्रेट मनी लॉन्ड्रिंग प्रोजेक्ट चला रहा है और उस प्रोजेक्ट को डायरेक्टली हैंडल करने वाला इंसान मेरे लिए कोई अजनबी नहीं है। कौन? मलोई। यह सुनकर होआकडिन चौंक जाता है। लेकिन उसे तो कंपनी से निकाल दिया गया था। लेकिन वह सिर्फ बलि का बकरा था। किन जेन ने उसे बेल पर छुड़वाया और नाइट क्लब ये सियनक का कंट्रोल दे दिया। वह आगे कहती है, अगर हमें उस क्लब की कोर लेजर बुक मिल जाए तो हम किन जेन को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। उधर दूसरी तरफ थाम मान भी अपनी चाल चल रही होती है। वह काम कहाँ तक पहुंचा? जिस पर सामने वाला आदमी कहता है, मिस थाम, मैंने सब पता कर लिया है। लाखतिंतु हाल ही में चेयरमैन किन के मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट्स की जांच कर रही है। यह सुनकर थममैन की आंखों में नफरत भर जाती है। लाखतिंतु सच में पीछा नहीं छोड़ती। फिर वह धीरे से मुस्कुराती है। अगर उसे इन्वेस्टिगेशन करनी ही है तो उसे मौका दे दो। आपका मतलब स्नेक को बिल से बाहर निकालना? बिल्कुल। इसके बाद वह आदेश देती है, उसे लीक कर दो कि लेजर बुक ये सैक क्लब के टॉप फ्लोर वीआईपी रूम में है। वह ठंडी हंसी हंसती है। बस उसे वहां आने दो, उसके बाद दरवाजा बंद कर देना, फिर उसके साथ जो चाहे करना। सामने वाला आदमी तुरंत सिर हिला देता है। काम हो जाने के बाद आपको 5 मिलियन और मिलेंगे। यह सुनकर माँ लोई की आंखों में लालच चमक उठता है। उस हरामजादी ने पिछली बार मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इस बार अगर वह मेरे हाथ लग गई तो मैं उसे मौत से भी बदतर जिंदगी दूंगा। उधर लाइक को भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। टॉप फ्लोर वीआईपी रूम, ये सैक क्लब। वह मैसेज पढ़ते हुए सोचती है, यह इंफॉर्मेशन जरूरत से ज्यादा आसान है। यह साफ तौर पर मेरे लिए बिछाया गया ट्रैप है। लेकिन अगले ही पल उसके होंठों पर मुस्कान आ जाती है। थंबमैन, मालोई, क्या तुम्हें लगता है मैं डर जाऊंगी? अगर तुमने स्टेज तैयार कर ही दिया है तो मैं उसे तोड़े बिना कैसे छोड़ सकती हूँ? आज रात पुराने और नए दोनों हिसाब एक साथ चुकाऊंगी। उसी समय अचानक लूकमिन उसके सामने आ जाता है। ब्रोदर लूक, आप यहाँ? जिस पर लूकमिन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता था कि आज रात तुम कुछ करने वाली हो, इसलिए मैं चैन से नहीं बैठ पाया। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हें रोक नहीं
सकता। इसके बाद वह एक बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाता है। ये कस्टम मेड इवनिंग ड्रेस है। इसके अंदर मिनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर और कट रेसिस्टेंट लेयर लगी हुई है। इसे पहन लो, कम से कम मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी। यह सुनकर लाइक भावुक हो जाती है। थैंक यू ब्रदर लूक, लेकिन यह बहुत डेंजरस है, आपको इसमें नहीं पड़ना चाहिए। जिस पर लूक मिन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, अगर बात तुम्हारी हो तो कोई भी खतरा मुझे नहीं रोक सकता। वह उसकी तरफ देखकर कहता है, तिन्हतु, तुम्हें सुरक्षित वापस आना ही होगा। उधर होआक डीन थाम को भी खबर मिल जाती है। चेयरमैन असिस्टेंट लाक ने लूकमिन द्वारा भेजी गई ड्रेस पहन ली है और अब ये सीनक क्लब की तरफ जा रही है। यह सुनते ही होआक डीन थाम का चेहरा काला पड़ जाता है। वह मेरी पीठ पीछे किसी दूसरे आदमी की दी हुई ड्रेस पहनकर खतरे में जाने की हिम्मत करती है। फिर वह तुरंत आदेश देता है, सारे लोग तैयार करो, अभी ये सीनक क्लब चलते हैं। जी चेयरमैन। जिस पर होआक डीन थाम धीरे से कहता है, लाइक तिन्तु, बस एक बार तुम्हें पकड़ लूं, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूं। कुछ देर बाद लाइक ये सीनक क्लब के टॉप फ्लोर तक पहुंच जाती है। वह सेफ की तरफ बढ़ते हुए सोचती है, बस अब उस लेजर बुक को हासिल करना है। जिस दिन वह बुक मेरे हाथ आ गई, उसी दिन किनजेन का अंत शुरू हो जाएगा। लेकिन तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है, लक तिन्तु, उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। वह पीछे मुड़कर देखती है और वहां मालोई खड़ा होता है। पिछली बार कंपनी में तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, लेकिन आज तुम मेरे टेरिटरी में हो। उसकी आंखों में खतरनाक मुस्कान आ जाती है। अब देखते हैं कि तुम मेरी मुट्ठी से कैसे निकलती हो। जिस पर लाइक ठंडी नजरों से उसे देखती है। अक्लमंद कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, हट जाओ। यह सुनकर माँ लोई का चेहरा तमतमा उठता है। अब भी इतनी अकड़? तभी उसके आदमी आगे बढ़ते हैं। बॉस माँ, उसके शरीर पर जरूर लिसनिंग डिवाइस लगा हुआ है, मुझे इसके जैकेट और इसके पर्सनल सामान की जांच करने दो। जिस पर वह कहता है, ध्यान से चेक करना, अच्छी तरह तलाशी लेना। ठीक है ठीक है, इसे ऊपर लेकर आओ। मुझे छूना चाहते हो? तुम लोगों की इतनी औकात भी है क्या? जिस पर वह गुस्से में कहता है, तुम बेकार लोगों, सबके सब आगे बढ़ो और इसे पकड़ लो। जिस पर कुछ लोग डरते हुए कहते हैं, ये तो कोई मॉन्स्टर है। पासवर्ड क्या है, जल्दी बताओ। जिसके जवाब में वह कहती है, मुझे पासवर्ड नहीं पता, सिर्फ प्रेसिडेंट मो ही जानता है। पासवर्ड बताओ, मुझे दूसरी बार पूछने पर मजबूर मत करो। जिस पर वह मजबूरी में कहती है, 9527। यह सुनते ही सामने वाला चौंक जाता है और कहता है, तान ट्रान के डेथ सोल्जर्स, लगता है आज एक भयंकर बैटल होने वाली है। तभी कोई कहता है, मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत कर रहे हो, इन सबको खत्म कर दो। जिस पर सब लोग उन गुंडों पर टूट पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में एक आदमी घुटनों पर गिरकर कहता है, होकतोंग, जान बख्श दीजिए, ये सब थाम मान ने मुझसे करवाया था। जिस पर होकदिंग थाम उसका हाथ पकड़कर कहता है, यही हाथ था ना जो अभी इसे छूना चाहता था, मुझे छोड़ दो, नीचे उतारो, मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद होक डिन्ह थाम कहता है, इस हिसाब का निपटारा हम कार में बैठकर आराम से करेंगे। इसके बाद वह लूकमिन का कोट देखकर कहता है, लूकमिन का कोट इतना पसंद है तुम्हें? इतनी पसंद है कि अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। जिस पर लाख तिंत जो गुस्से में कहती है, उस ऊंचे और हुक्म चलाने वाले लहजे में मुझे लेक्चर मत दीजिए, मैं कोई कैनरी बर्ड नहीं हूं जिसे आपने पिंजरे में पाल रखा है। जिस पर होआक डिन्ह थाम कहता है, अगर कैनरी बर्ड नहीं हो तो और क्या हो? लाख तिन तज, याद रखो, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। जिसके जवाब में वह कहती है, आज की रात के बाद इस दुनिया में लाख तिन तज नाम का कोई इंसान नहीं बचेगा। अगले ही पल थाममान हैरानी से कहती है, लाख तिन तज, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? क्या मुझे मोली द्वारा बर्बाद हालत में नहीं देखना चाहती थी? जिस पर लाख तिन तज तंज कसते हुए कहती है, लगता है मिस थाम बहुत निराश हो गई हैं। इसके बाद होक डिन्ह थाम कहता है, सभी लोग ध्यान दें, असिस्टेंट लाक की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है। जिस पर सब हैरान होकर पूछते हैं, इसका मतलब क्या है? जिसके जवाब में वह कहता है, लाक तिन ताज, इन्हें दिखाओ। फिर लाक तिन ताज एक डॉक्यूमेंट निकालती है और कहती है, ये अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी लेजर बुक का रिकॉर्ड है। कल रात इस लेजर के मैनेजर मोली ने सब कुछ कबूल कर लिया। यह सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी रिकॉर्डिंग चलती है जिसमें एमओलेई कहता है, थममैन ने मुझे 50 लाख युआन दिए थे ताकि मैं लाक तिनतू को खत्म करने का रास्ता निकाल सकूं। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा काम प्रेसिडेंट तान के आदेश पर हो रहा था, मैं तो सिर्फ एक छोटा सा वर्कर था। यह सुनते ही थाममान गुस्से से चिल्लाती है, लाक तिनतज, तूने मुझे फंसाया है। जिस पर लाक तिनतजल शांत होकर कहती है, ये वही ओवरसीज अकाउंट है जिससे तुमने मोलेई को 50 लाख युआन ट्रांसफर किए थे। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी यही मौजूद है। सबूत पहाड़ जितना मजबूत है, अब भी इनकार करोगी? जिस पर थाममान कहती है, बकवास मत करो, सिर्फ एक निकाले गए क्रिमिनल की बातों के आधार पर तुम मेरे जैसे सीनियर मेंबर पर कीचड़ उछालना चाहते हो? तभी होक डिन्ह थाम कहता है, ये कीचड़ मुझे उछालने की जरूरत नहीं है। लेजर में दर्ज पैसे आखिर में आपकी शेल कंपनी तक पहुंचे हैं। इसके बाद वह तान चान की तरफ देखकर कहता है, आज आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो थाममान जेल जाएगी और आप अपने सारे अधिकार छोड़ देंगे, या फिर ये लेजर सीधे इकोनॉमिक क्राइम डिपार्टमेंट के पास जाएगी। आपके पास सोचने के लिए सिर्फ 10 सेकंड है। यह सुनकर तान चान दांत पीसते हुए कहता है, होक डिन्ह थाम,
बहुत चालाक हो गए हो तुम। इसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कुछ देर बाद होक डिन थाम खुद लाख तिन दजस के घावों पर दवा लगाने लगता है, जिस पर वह कहती है, मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे मत छुओ, दर्द हो रहा है। जिसके जवाब में होक नराथा जिरास होक डिन थाम कहता है, कल रात जब तुम अकेले 10 से ज्यादा बॉडीगार्ड से लड़ रही थी तब तो दर्द नहीं हो रहा था। जिस पर वह कहती है, मैं संभाल सकती थी। लेकिन होक डिन थाम सख्ती से कहता है, आज से तुम्हारे सारे अकेले एक्शन लेने के अधिकार खत्म। जिसके जवाब में वह कहती है, किस हक से? हमारा रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाला है। जिस पर होक डिन थाम उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, उस हक से कि तुम्हारी जान मैंने बचाई है। तान चान के खिलाफ जो गेम चल रही है अब उसे मैं खुद कंट्रोल करूंगा, और अगर तुमने फिर से अकेले कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें इसी बेड पर चेन से बांध दूंगा। दूसरी तरफ थाम मान गुस्से में चीजें तोड़ते हुए कहती हैं, लाख तिनज्ज हाक दिंग थाम तुम्हारी इतनी रक्षा क्यों करता है? तुम अभी तक खत्म क्यों नहीं हुई? लेकिन अगले ही पल वह खुद को संभालते हुए कहती है, तुम लोग जीत गए हो ऐसा मत समझना। जब तक तान चान नहीं गिरता मैं हारी नहीं हूँ। लाख तिन तुजू, मैं तुम्हें बने बदनाम करके बर्बाद कर दूंगी। तुम्हारी मौत भी ऐसी होगी कि दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। उधर तान चान को खबर मिलती है कि नाइट क्लब सील हो चुका है। लेजर होआक डिन थाम के हाथ लग चुकी है और ग्रुप के अंदर उनकी आधी ताकत खत्म हो चुकी है। यह सुनकर वह ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, होआक डिन थाम और लाख तिन तजस को शाबाशी देनी पड़ेगी, लेकिन क्या उन्हें लगता है कि एक पुरानी लेजर से मुझे गिरा देंगे? अगर वे 10 साल पुराना हिसाब खोलना चाहते हैं तो मैं उन्हें एक बड़ा गिफ्ट दूंगा। ओल्ड के को खबर भेजो, प्लान शुरू कर दो। मैं चाहता हूं कि होक डिन थाम खुद अपने हाथों से लाख तिन तेज को बर्बाद करे। इसके बाद लाख तिन तेज और होक डिन थाम के बीच फिर बहस शुरू हो जाती है। होक डिन थाम, मुझे छोड़िए, मैं आपकी पिंजरे वाली चिड़िया नहीं हूँ, मुझे अपने फैसले खुद लेने का हक है। जिस पर होक डिन थाम कहता है, हक? लाख तिन तज, क्या तुम हमारा कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो? तुम्हारी जिंदगी अब थिन थे, ग्रुप का टॉप सीक्रेट है और मेरी प्रॉपर्टी भी। जिस पर वह कहती है, कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का था, खुद को बेचने का नहीं। तानचान वहां था, मैं सुराग को टूटते हुए नहीं देख सकती थी। जिसके जवाब में होक डिन थाम कहता है, इसलिए तुम अकेले नाइट क्लब जाकर अपनी जान देने पहुंच गई थी। अगर मैं 1 मिनट भी देर कर देता तो आज तुम्हारी लाश किसी ठंडी गली में पड़ी होती। इसके बाद वह सिक्योरिटी गार्ड्स को आदेश देता है, आज से मेरी अनुमति के बिना ये कमरे से आधा कदम भी बाहर नहीं जाएगी। इसे ध्यान से देखना, खाना देने और दवा बदलने के अलावा कोई भी अंदर नहीं आएगा। अगर इसके सिर का एक बाल भी गिरा तो तुम सबकी नौकरी खत्म। लेकिन उसी रात लाख टीन दजे एक सीक्रेट लेटर ढूंढ लेती है। उसे देखकर वह हैरान रह जाती है। ये मेरे परिवार की सबसे कॉन्फिडेंशियल फाइल है। इसका एड्रेस सिर्फ वही लोग जानते थे जो लाख फैमिली के कोर सीक्रेट में शामिल थे। यह देखकर वह सोच में पड़ जाती है। सालों पहले लाख फैमिली के सारे रिकॉर्ड्स आग में जल चुके थे, फिर ये कैसे बच गया? जिस पर वह फैसला करती है कि चाहे ये ट्रैप ही क्यों ना हो, वह सच्चाई जरूर पता लगाएगी। सिक्योरिटी सिस्टम हर 3 मिनट में स्कैन करता है और फिर मौका मिलते ही वह वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ गार्ड्स आपस में बात कर रहे होते हैं। यंग मास्टर मिस लाख की इतनी चिंता करते हैं, फिर भी उन्हें क्रिमिनल की तरह बंद करके रखते हैं। जिसके जवाब में दूसरा गार्ड कहता है, ज्यादा गॉसिप मत करो, अंदर वाली महिला वही है जिसने अकेले नाइट क्लब में हंगामा मचा दिया था, हमें बस अपना काम करना है। तभी अचानक खबर आती है, होक टोंग, बड़ी गलती हो गई। 10 मिनट पहले होक फैमिली के सीक्रेट रूम का सिक्योरिटी सिस्टम एक हाई लेवल हैकर ने हैक कर लिया। कैमरों 3 मिनट तक बंद रहे। यह सुनते ही होक डिन थाम का चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत पूछता है, लाख तिन तजू कहाँ है? जिस पर जवाब मिलता है, मिस लाख गायब हो चुकी हैं। यह सुनते ही वह गुस्से से गरज उठता है, बेकार लोगों, इतने सारे एलीट गार्ड्स मिलकर भी एक महिला को नहीं रोक सके। फिर उसे अचानक याद आता है कि उसने लाख तिन तजुन को जो नेकलेस दिया था उसमें एक टाइनी जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। जिस पर वह तुरंत आदेश देता है, गोस्ट टीम को इकट्ठा करो, बिल्डिंग के सारे एग्जिट सील कर दो। तंचान ने मेरी टेरिटरी में मेरी महिला को छूने की हिम्मत की है, अब मैं उसे जिंदा वापस नहीं जाने दूंगा। उधर लाख तिन तज पहले ही तान चान के लोगों के हाथ लग चुकी होती है। एक आदमी मुस्कुराते हुए कहता है, मिस लाख, प्रेसिडेंट तान ने आपको ग्रीटिंग्स भेजी हैं, अब जब आ ही गई हैं तो इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। जिस पर लाख तिन दज्जिस कहती है, तान चान हमेशा ऐसे गंदे ट्रिक्स ही खेलता है, लेकिन अगले ही पल गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। फाइल छीन लो और तान तोंग के आदेश के मुताबिक इसके कुछ अच्छे वीडियोस भी बना लो ताकि इसकी रेपुटेशन पूरी तरह खत्म हो जाए। यह सुनते ही इलाकतिन तू गुस्से में कहती है, हाथ मत लगाना, लेकिन गुंडे उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक एक आवाज गूंजती है, लाकतिन तज, मैं आ गया हूँ। अगले ही पल होकदिंग थाम वहां पहुंच जाता है। लाकतिन तजन घबराकर चिल्लाती है, मुझे मत छुओ, मेरी चीजों को मत छुओ, दूर हो जाओ। जिस पर होकदिंग थाम तुरंत चिल्लाता है, डॉक्टर कहाँ है? जल्दी यहाँ आओ। होकतोंग, हमें तुरंत मिस लैक को नर्व पॉइजन का एंटीडोट देना होगा, साथ ही उनके घावों का इलाज करके उनके फटे हुए कपड़े भी बदलने होंगे। जिस पर होक डिनथम ठंडे लहजे में कहता है, 3 मिनट के अंदर अगर उसके शरीर पर एक भी नया स्कार रह गया
तो तुम लोगों के हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद डॉक्टर कहता है, होगतोंग, एंटीडोट दे दिया गया है। मिस लाक के वाइटल साइंस धीरे धीरे स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन पॉइजन को पूरी तरह शरीर से निकलने में अभी कुछ घंटे लगेंगे। इस दौरान उन्हें हेलुसिनेशन और कन्वर्शन जैसी रिएक्शंस हो सकती हैं। यह सुनकर होगडिन्ह थाम कहता है, तुम सब बाहर जाओ। जिसके बाद वह अकेले लाक-तिन तज को देखते हुए कहता है, सिर्फ एक तथाकथित ट्रुथ के लिए तुम अपनी जान तक की परवाह नहीं करती? लाक-तिन तज, आखिर तुम किस तरह की मॉन्स्टर हो? दूसरी तरफ लाक-तिन तज अर्ध बेहोशी की हालत में बड़बड़ाती रहती है, तानचान, तानचान, 10 साल बीत गए, लेकिन तुम्हारे झूठे इल्जाम लगाने वाले तरीके अब भी लोगों को घिन दिलाते हैं। यह सुनकर लगता है कि वह किसी पुराने दर्दनाक सच को याद कर रही है। फिर वह अचानक कहती है, ये डॉक्यूमेंट्स टी वाटर में भिगोकर पुराने बनाए गए हैं। हॉक फैमिली की पर्सनल सील का पैटर्न भी गलत है। इतनी सारी कमियों वाली चीज से भी कोई मुझे फंसाना चाहता है। इसके बाद वह दर्द में बड़बड़ाते हुए कहती है, मॉम, डैड, मैंने उसे ढूंढ लिया। आखिरकार मैंने उसे ढूंढ लिया। जिस पर वह अचानक आंखें खोलती हैं और सामने होक डिन्हथाम को देखकर कहती है, दूर हटो, तो मैं सच में होक फैमिली के घर में हूँ, इसलिए तुमने मुझे बचाया था? यह सब सिर्फ मुझे तमाशा समझकर देखने के लिए था। जिस पर वह गुस्से में चिल्लाती है, होक डिन्हथाम, तुम शुरू से आखिर तक एक फ्रॉड हो, एक साइको हो। तभी होक डिन्हथाम जोर से कहता है, बस बहुत हो गया। लेकिन लाक-तिन दर्जे रुकती नहीं और कहती है, होक डिन्हथाम, क्या तुम्हें मुझे बेवकूफ बनाकर बहुत मजा आता है? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सस्ती पॉन थी, जिसे तान चान को बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। यह सुनते ही होक डिन्हथाम का चेहरा सख्त हो जाता है। जिसके बाद वह गार्ड्स को आदेश देता है, दरवाजा बंद कर दो। आज से मेरी परमिशन के बिना अगर किसी ने इसे एक बूंद पानी भी दिया तो उसे सीधे नदी में फेंक दिया जाएगा। जिस पर लाक-तिन दज एक शार्प ऑब्जेक्ट उठाकर अपनी गर्दन पर रख लेती है और कहती है, होकतोंग, अभी तो आप कह रहे थे कि मेरे पास बेट बनने की भी योग्यता नहीं है, तो अब बताइए आपके लिए ज्यादा यूजफुल क्या होगा, एक जिंदा इंसान या एक लाश? यह देखकर होक डिन्हथाम गुस्से में कहता है, तुम मुझे धमकी दे रही हो? सिर्फ तान चान के बनाए हुए झूठ पर भरोसा करके तुम अपनी जान तक देने को तैयार हो? जिसके जवाब में लाक-तिन तजस कहती है, मैं सिर्फ उसी पर विश्वास करती हूँ जो अपनी आंखों से देखती हूँ। लाक फैमिली के दर्जनों लोगों की जान गई थी, मैं कभी भी दुश्मन को अपना बाप नहीं मान सकती। यह सुनते ही होक डिन्हथाम की आंखों में ठंडापन आ जाता है। वह कहता है, बहुत अच्छा लाक-तिन तज, कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म होता है, आज से तुम आजाद हो, निकल जाओ। जिस पर लाक-तिन तजुर कहती है, जैसा आप चाहते थे होक डिन्हथाम, अब हमारा हिसाब बराबर हो गया। जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ होक डिन्हथाम अकेला खड़ा रह जाता है और मन ही मन सोचता है, लाक-तिन तज, क्या तुम्हें लगता है कि इस गेम से इतनी आसानी से निकल जाओगी? इसके बाद लुकमिन लाक-तिन तजस को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, तिंतज, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? क्या यह सब होक डिन्हथाम ने किया है? आखिर वह तुम्हें दर्जा धीरे से कहती है, लुकमिन, धन्यवाद, लेकिन मेरे फैमिली का ब्लड डेट अभी बाकी है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती। अपना जस्टिस मैं खुद हासिल करूंगी, चाहे मेरे रास्ते में तानचान हो या हो। मान का फोन आता है। वह ताने मारते हुए कहती है, लाक-तिन जुसेके, सुना है तुम्हें होजो के समय तुम्हें होक ग्रुप से निकाल दिया गया है। कितनी दयनीय बात है। शायद अब तुम्हारे पास रहने की जगह भी नहीं होगी। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म से जीना छोड़ देती। जिस पर लाक-तिन तज मुस्कुराकर कहती है, मिस थाम, आपकी इन्फॉर्मेशन नेटवर्क काफी फास्ट है, मुझे नीचा दिखाने के लिए खास तौर पर कॉल किया है? जिसके जवाब में थाम मान कहती है, अरे नहीं, आखिर हम कभी अच्छी बहनें हुआ करती थीं। आज रात मानथन ग्रुप एक ग्रैंड वाइन पार्टी होस्ट कर रहा है, खुद टेंट्रन इसका आयोजन कर रहा है। बहुत बड़ा इवेंट होगा। मुझे लगा तुम जैसी बदकिस्मत इंसान को थोड़ा वर्ल्ड देखने का मौका मिलना चाहिए, शायद वहां जाकर खाने का कोई टुकड़ा भी मिल जाए। यह सुनकर लाक-टीन तजा कहती है, ठीक है, जब मिस थाम ने इतने दिल से इनवाइट किया है तो मैं समय पर जरूर पहुंचूंगी। जिस पर थाम मान हंसते हुए कहती है, मैं इंतजार करूंगी कि एक मालिक खो चुका कुत्ता कैसे घिसटते हुए हॉल में आता है। कॉल करते ही लूकमिन कहता है, तिंतजू, क्या तुम पागल हो गई हो? ये साफ तौर पर तानचान और थाम मान का ट्रैप है। जिसके जवाब में लाक-तजू मुस्कुराकर कहती है, ट्रैप? तो फिर ये भी देखना होगा कि उनके पास मेरे गिफ्ट को निगलने की क्षमता है या नहीं। थाममन, तानचान, अगर तुम लोग मेरा मजाक देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसी रात दूंगी जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। उधर होक डिन्हथाम लगातार उसकी खबर ले रहा होता है। वह पूछता है, वह अभी कहाँ है? उसने खाना खाया या नहीं? हाथ के घाव का इलाज हुआ या नहीं? जिस पर असिस्टेंट जवाब देता है, होकतोंग, मिस लाक इस समय यंग मास्टर लूकमिन के कैफे में है, उनके घावों की ड्रेसिंग भी हो चुकी है। यह सुनते ही होक डिन्हथाम ठंडी आवाज में कहता है, बहुत बढ़िया, अभी यहाँ से गई नहीं और नया सहारा भी मिल गया। तभी असिस्टेंट आगे कहता है, एक और खबर है, आज रात तान चान मान थान एंटरप्राइज में हाई क्लास बैंक्वेट रख रहा है। थाम मान ने मिस लाक को चैलेंज भेजा था और उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। जिस पर होक डिन्हथाम गुस्से में कहता है, ये पार्टी तान चान ने तैयार की है और थाम मान ने जाल बिछाया है। वह अकेली और बिना किसी बैकिंग के है। ऐसे जाना मतलब खुद जाल में फंसना है। क्या उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं?
असिस्टेंट पूछता है, होगटोंग, क्या हमें मिस लाक को वापस लाने के लिए लोग भेजने चाहिए? जिस पर होग डिन्ह थाम कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है, नहीं, अगर उसमें इतनी क्षमता है तो उसे खुद जाकर मरने दो। मैं अब उस औरत की चिंता नहीं करूंगा जो अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझती। लेकिन अगले ही पल वह आदेश देता है, कार तैयार करो, वानतुंग होटल चलते हैं। असिस्टेंट हैरान होकर कहता है, होगटोंग, अभी तो आपने कहा था कि आप उनकी परवाह नहीं करेंगे। जिस पर होग डिन्ह थाम कहता है, मैं सिर्फ शो देखने जा रहा हूँ, अब ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी कार तैयार करो। शाम होते ही ग्रैंड बैंक्वेट शुरू हो जाता है। सभी लोग थाम मान की तारीफ कर रहे होते हैं। मिस थाम, आज रात आप सबसे खूबसूरत लग रही हैं। ये ड्रेस आपके टेम्परामेंट पर बिल्कुल फिट बैठती है। जिस पर थाम मान मुस्कुराकर कहती है, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ी देर में एक क्लाउन आने वाला है जो सबका मनोरंजन करेगा, कोई मिस मत कीजिएगा। तभी हॉल के एंट्रेंस पर लाक्तिन तजर दिखाई देती है। उसे देखकर थाम मान व्यंग्य से कहती है, लाक्तिन तज, तुम सच में आने की हिम्मत कर गई। तुम्हारे शरीर पर जो ड्रेस है कहीं चोरी की तो नहीं? होग डिन्ह थाम द्वारा इस्तेमाल करके फेंक दी गई औरत भी इस तरह की जगह पर आने की हिम्मत करती है? यह सुनकर लाक्तिंत जो मुस्कुराती है और कहती है, थाममान, जब तुम मिरर देखती हो तो क्या तुम्हें अपना असली चेहरा भी दिखाई देता है? इसके बाद वह एक फाइल सबके सामने फेंक देती है और कहती है, मानथान इंडस्ट्री ने पिछले महीने बैंक से 300 मिलियन का लोन लिया था, लेकिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह फेक हैं, और ये रही तुम्हारी शेल कंपनी की मनी फ्लो स्क्रीनशॉट। यह सुनते ही थाम मान का चेहरा सफेद पड़ जाता है। जिस पर लाक्तिन तज्जी आगे कहती है, तुमने इस डूबते हुए फेक प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करके तान चांद से पैसे ठगे हैं। जरा सोचो, अगर ओल्ड मास्टर तान को यह सब पता चल गया तो तुम्हारी क्या हालत होगी? जिस पर थाम मान घबराकर चिल्लाती है, बकवास बंद करो, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आगे बढ़ते हैं और लाक्तिन तज को घेर लेते हैं। मिस लाक, आपने हमारे वेन्यू में ट्रबल किया है और मिस थाम का अपमान भी किया है, अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी। इसी पल एक ठंडी आवाज पूरे हॉल में गूंजती है, मेरी औरत को छूने की हिम्मत तुम लोगों में कब से आ गई? यह सुनते ही सब लोग मुड़कर देखते हैं। होग डिन्ह थाम अंदर आता है और कहता है, आज से होग ग्रुप आधिकारिक रूप से थाम मान को ब्लैकलिस्ट करता है। जो भी उसके साथ बिजनेस कॉम्परेशन करेगा वह सीधे होग ग्रुप का दुश्मन माना जाएगा। यह सुनकर पूरा हॉल सन्न रह जाता है। इसके बाद होग डिन्ह थाम लाक्तिन तजा का हाथ पकड़कर कहता है, मेरे साथ चलो। लेकिन लाक्तिन तज तुरंत हाथ छुड़ाकर कहती है, होगतोंग, आपने गलत इंसान पहचान लिया है, मैं अब आपकी नहीं हूँ। आपके ड्रामा में साथ देने का मेरे पास समय नहीं है। तभी लूकमिन आगे बढ़कर उसके घायल हाथ को देखता है और कहता है, तिन्हज, तुम्हारा हाथ इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गया? जिस पर होग डिन्ह थाम उसका हाथ झटकते हुए कहता है, अपने गंदे हाथ उससे दूर रखो, वह मेरी है। यह सुनकर लाख तजर्जीब गुस्से में कहती है, छोड़िए मुझे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। जिस पर होग डिन्ह थाम उसकी तरफ झुककर कहता है, अगर तुमने किसी दूसरे आदमी की वजह से एक बार और मुझसे बहस की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसी बीच कार चल रही होती है और लाक्तिन तज ठंडे स्वर में कहती है, गाड़ी रोको, मैं उतरना चाहती हूँ। जिस पर होग डिन्ह थाम धीरे से कहता है, हिलो मत, मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, तुम्हें किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगा। इसके बाद वह ड्राइवर से कहता है, गाड़ी साइड में लगाओ, मैं इसे थोड़ा समय देना चाहता हूँ ताकि ये खुद को संभाल सके। दूसरी तरफ लुकमिन कहता है, तुम पूरी सुबह से डॉक्यूमेंट्स देख रही हो, थोड़ा आराम कर लो। डॉक्टर ने कहा था कि जो टॉक्सिक गैस तुमने अंदर ली थी उसे शरीर से पूरी तरह निकलने में समय लगेगा, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जिस पर लाक्तिन तजे कहती है, धन्यवाद। हालांकि तान चांद गिर चुका है, लेकिन उसके पीछे छोड़े गए गड़बड़ अकाउंट्स में अभी भी कई शेल कंपनीज हैं जिनके मनी फ्लो का सोर्स साफ नहीं है, मुझे उनकी जांच करनी होगी। यह सुनकर लूकमिन नरम आवाज में कहता है, खुद पर इतना दबाव मत डालो, जब तक मैं यहाँ हूँ ये जगह हमेशा तुम्हारे लिए सेफ हेवन रहेगी। लेकिन उसी समय दूर खड़ी थाम मान उन्हें देख रही होती है। वह मन ही मन जलते हुए कहती है, लाक्तिन तज, आखिर क्यों मैं सब कुछ खो चुकी हूँ और तुम अब भी आराम से बैठकर मर्दों को अपनी तरफ खींच रही हो। तभी कुछ लोग कैफे में घुसते हैं, जिस पर एक मोटा आदमी हंसते हुए कहता है, अरे ये तो असिस्टेंट लाक है, क्या बात है? होगटोंग ने खेलकर छोड़ दिया, इसलिए बाहर निकाल दी गई क्या? अब इस टूटी फूटी जगह में बैठकर दुख भुलाने आई हो? जिस पर कैफे का स्टाफ कहता है, यहाँ आप लोगों का स्वागत नहीं है, कृपया बाहर जाइए। लेकिन वह आदमी हंसकर कहता है, ये लड़का कहाँ से आ गया? हट जा रास्ते से, आज मैं मिस लाक के साथ एक बड़ा बिजनेस डील करने आया हूँ। इसके बाद वह लाक्तिन तजे के सामने बैठकर कहता है, पहले तुम्हारे पीछे होग डिन्ह थाम खड़ा था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब तुम बदकिस्मत और बेसहारा हो चुकी हो। अगर तुम मुझे खुश कर दो तो शायद मैं मन्ह तन्ह ग्रुप की बर्बाद हालत में भी तुम्हें खाने के लिए एक कटोरा चावल दे दूं। जिस पर वह आगे धमकी देते हुए कहता है, और अगर नहीं माना तो मैं इस इंडस्ट्री में तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। यह सुनते ही लाक्तिन तज ठंडी हंसी हंसती है और कहती है, झाओ तोंग, लगता है आज घर से निकलने से पहले आपने अपना मुंह साफ नहीं किया। जिस पर झाओ तोंग गुस्से में कहता है, हरामजादी, अच्छी शराब नहीं पीना चाहती तो सजा वाली शराब पिएगी। इतना कहकर
वह उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आवाज गूंजती है, उसे मत छुओ। सभी लोग मुड़कर देखते हैं। तानथ्यू वहां खड़ा होता है, जिस पर झाओ तोंग घबराकर कहता है, तानथ्यू आप यहाँ कैसे? जिसके जवाब में तानथ्यू कहता है, गलत फहमी है, मुझे तो नहीं लगता। तुम कह रहे थे कि पुराने रिश्ते ताजा कर रहे हो। यह सुनते ही झाओ तोंग पसीना पसीना हो जाता है, जिस पर तानथ्यू आगे कहता है, लगता है तुमने अपने लिए बहुत अच्छी कब्र चुन ली है। लाख तिन्हत्जिर जैसी इंसान को भी छूने की हिम्मत कर रहे हो। इसके बाद वह ठंडे स्वर में आदेश देता है, अपने लोगों को लेकर तुरंत निकल जाओ। तभी उसका ओवरसीज ग्रुप का इमरजेंसी कॉल आ जाता है, जिस पर वह लाख तिन्हदजर से कहता है, मुझे ये कॉल लेना होगा, तुम यहीं रहना, मैं अभी वापस आता हूँ। उसके जाते ही झाओ टोंग फिर हंसने लगता है। वह कहता है, मैं तो सोच रहा था कि हुआक टोंग अब भी तुम्हें नहीं भूला, लेकिन लगता है तान थ्यू तो बस राह चलते हीरो बन गया था। इससे साफ है कि थिंगशे ग्रुप ने तुम्हें पूरी तरह छोड़ दिया है। जिस पर वह अपने आदमियों की तरफ देखकर कहता है, अब देखता हूँ आज तुम्हें कौन बचाता है, मारो इसे। यह सुनते ही लूकमिन चिल्लाता है, टीन तर्जर जल्दी भागो, लेकिन गुंडे उन पर टूट पड़ते हैं। तभी अचानक बाहर से दर्जनों लग्जरी कार्स आकर रुकती हैं। अगले ही पल होआक डिन्हथाम अंदर आता है। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा होता है। वह असिस्टेंट से कहता है, 3 मिनट के अंदर जाओ नाम के इस मोटे आदमी की सारी कंपनीज का कैपिटल गायब हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि उसकी बाकी जिंदगी नाली के कीड़े की तरह तड़पते हुए गुजरे। यह सुनते ही झाओ तोंग घुटनों पर गिर जाता है। होआक तोंग, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि मिस लाक आपकी इंसान है। जिस पर होक डिन्हथाम कहता है, और बाहर खड़े होकर तमाशा देखने वाले लोगों को भी अंदर घसीट कर लाओ। यह सुनते ही कई लोग डर के मारे कांपने लगते हैं। जिसके बाद होक डिन्हथाम कहता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी, जो भी लाख तिन तजे को छुएगा वह मौत ढूंढ रहा होगा। इसके बाद वह सबकी तरफ देखकर कहता है, अपने कान खोलकर सुन लो, लाख तिन तजे मेरी आखिरी बॉटम लाइन है। जो भी उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाएगा, मैं उसे ऐसी मौत दूंगा कि उसकी लाश भी पूरी नहीं मिलेगी। यह सुनकर लाख तिन तज अंदर ही अंदर सोचने लगती है, ये पागल आदमी आखिर हर बार मेरी सबसे बुरी हालत में ही हीरो बनकर क्यों आ जाता है। दूसरी तरफ थाम मान रोते हुए कहती है, होकटोंग, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ, कृपया मान थान कंपनी को छोड़ दीजिए, मैं दोबारा कभी लाख तिन तजर के सामने नहीं आऊंगी। जिस पर होक दिन्ह थाम कहता है, लगता है तुम अब भी हालात नहीं समझी। मैंने कहा था लाख तिन तजर को छूना मतलब मौत को बुलाना। इसके बाद वह आदेश देता है, मेरी बात सब तक पहुंचा दो। आज के बाद जो भी मान थान कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या थाम मान के किसी प्रोजेक्ट को संभालेगा, वह सीधे थिन थे ग्रुप का दुश्मन माना जाएगा। जिस पर वह आगे कहता है, मैं चाहता हूं कि इस पूरे मनह तन्ह में थाम मनह पूरी तरह बर्बाद हो जाए और उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता न बचे। यह सुनते ही थाम मनह चीख पड़ती है, होकटोंग, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लाख तिन तर्जर आखिर है क्या, जो उसके लिए आप पूरे ग्रुप की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं? लेकिन होक डिन्ह थाम उसकी तरफ देखता तक नहीं। इसके बाद लूकमिन घायल हालत में लाख तिन ताजी के पास आता है और कहता है, तिन ताजिज, तुम ठीक हो ना? यहीं रुक जाओ, मेरा पर्सनल डॉक्टर अभी आ जाएगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह सुनकर होक डिन्ह थाम ठंडी हंसी हंसता है और कहता है, रक्षा? यंग मास्टर लूक, तुम किस चीज से उसकी रक्षा करोगे? अपनी टेरिटरी तक नहीं संभाल पाए, कुछ गुंडे आए और तुम्हारी जगह तहस नहस कर गए, यहाँ तक कि तुम्हें बचाने के लिए एक औरत को सामने आना पड़ा। जिस पर वह तिरस्कार से कहता है, तुम्हारे जैसे निकम्मे इंसान के मुंह से प्रोटेक्शन शब्द अच्छा नहीं लगता। यह सुनकर लूक मिन गुस्से में कहता है, होआक डिन्ह थाम, हद मत पार करो, ये मेरे और तिन तजर के बीच का मामला है, तुम्हें बीच में आने का क्या हक है? जिस पर होआक डिन्ह थाम सीधे लाख तजर तजे को अपनी बाहों में उठाकर कहता है, हक सिर्फ इसलिए कि इस वक्त वो मेरी बाहों में है और जब तक मैं जिंदा हूं कोई उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वह लूकमिन की तरफ देखकर कहता है, और तुम्हारे पास तो मेरे राइवल बनने की योग्यता भी नहीं है। जिस पर लाख तिन तज कहती है, होआक डिन्ह थाम, पहले मुझे नीचे उतारो, लूकमिन बुरी तरह घायल है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। लेकिन होक डिन थम ठंडे स्वर में कहता है, अगर तुम और हिली तो मैं उसकी दूसरी बांह भी यहीं तोड़ दूंगा। यह सुनते ही लाखतिन तू चुप हो जाती है। कुछ देर बाद वह गुस्से में कहती है, होक डिन थम, क्या यह नया ड्रामा है? आज इतने लोगों को साथ लेकर आए हो, आखिर कौन सा शो करना चाहते हो? जिस पर होक डिन थाम कहता है, ड्रामा? लाखतिन तज, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतने लोगों को सिर्फ नाटक करने के लिए लेकर आया हूँ? जिसके जवाब में वह कहती है, तो और क्या, थिन ग्रुप का चेयरमैन यहाँ चैरिटी करने तो नहीं आया होगा। यह सुनकर होक डिन थाम कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर धीरे से कहता है, लाखतिन तज, आखिर मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? यह सुनकर लाखतिन तज खुद भी चौंक जाती है। उसे पहली बार उसकी आंखों में वैसी बेचैनी दिखाई देती है जैसे कोई अपनी खोई हुई सबसे कीमती चीज को वापस पा गया हो। इसके बाद होक डिन थाम सख्त आवाज में कहता है, आज के बाद उस लूक नाम के आदमी से नहीं मिलोगी। जिस पर लाखतिन तज तुरंत पूछती है, आप करना क्या चाहते हैं? उसी समय डॉक्टर अंदर आता है और कहता है, होकटोंग, मिस लाक का घाव फिर से खुल गया है, ऊपर से पहले वाले न्यूरोटॉक्सिन का असर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, इन्हें पूरा आराम चाहिए। किसी भी तरह की भारी
एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह सुनते ही होग डिन्हथाम डॉक्टर को घूरकर कहता है, अगर उसका घाव दोबारा खुला तो तुम्हारे हाथ भी नहीं बचेंगे। जिस पर डॉक्टर घबराकर कहता है, जी मैं पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद लाकतिन तोजर कहती है, मैं खुद अपना ख्याल रख सकती हूँ, इतनी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन होग डिन्हथाम तुरंत कहता है, लाकतिन तजियो जरा हिलकर तो दिखाओ। जिस पर वह गुस्से में कहती है, होग डिन्हथाम आपको मेरी फ्रीडम छीनने का कोई अधिकार नहीं है। बदला पूरा होने के बाद मैं चली जाऊंगी। यह सुनकर होग डिन्हथाम उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें लगता है इस कमरे से बाहर निकलकर तुम आज रात जिंदा रह पाओगी? तान चान के बचे हुए लोग इस समय पागल कुत्तों की तरह हर तरफ घूम रहे हैं। तुम बाहर गई तो सीधा मौत के मुंह में जाओगी। जिस पर लाकतिन तजे कहती है, वो मेरी समस्या है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन होग डिन्हथाम तुरंत जवाब देता है, मेरे यहाँ एक ही रूल चलता है, जब तक मैं रुकने को न कहूं तुम्हें पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं है। इसके बाद वो बाहर खड़े बटलर को आवाज लगाता है, बटलर ट्रान, जी यंग मास्टर, कृपया उन पर नजर रखिए। अगर उनके एक बाल का भी नुकसान हुआ तो तुम सब लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओगे। मैं यहाँ कैद होकर नहीं रह सकती। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो सुराग छोड़कर गया था, उनकी अभी तक पूरी जांच नहीं हुई है, और लुओ फैमिली के 10 साल पहले दिवालिया होने की सच्चाई भी अभी तक धुंध में छिपी हुई है। मुझे खुद इसकी जांच करनी होगी। मैं किसी भी कीमत पर हुओ टिंगथम के पिंजरे में कैद एक कैनेरी बर्ड बनकर नहीं रह सकती। जिस पर एक गार्ड कहता है, मिस लुओ, हुओ सर ने आदेश दिया है कि आप विला से बाहर नहीं जा सकती, रास्ते से हट जाओ। जिसके जवाब में गार्ड कहता है, माफ कीजिए मिस लुओ, कृपया हमें मुश्किल में मत डालिए। इसी बीच पीछे से आवाज आती है, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? जिस पर लू शिंगतू मुड़कर कहती है, हुओ टिंगथम, तुम कोशिश करके देख लो, अगर आज तुमने मुझे यहाँ कैद करने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारा एक और हाथ तोड़ने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। वैसे भी एक ऐसी चिड़िया जो कैद में जीती है, उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। यह सुनकर हुओ टिंगथम कहता है, तुम सच में पागल हो। फिर वह एक फाइल उसकी तरफ बढ़ाता है और कहता है, पहले यह देखो। जिस पर लू शिंगतू पूछती है, इसका क्या मतलब है? हुओ टिंगथम कहता है, अगर तुम पिंजरे की चिड़िया नहीं बनना चाहती और उन लोगों से लड़ने के लिए अपनी जान दांव पर लगाना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक नाइफ देता हूँ। आज से तुम शेंगशी ग्रुप की सीनियर स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हो। शेंगशी की प्रोटेक्शन में तुम खुलकर उन सभी चीजों की जांच कर सकती हो जो तुम चाहती हो। जो भी तुम्हें छुएगा वह सीधे शेंगशी फाउंडेशन को चुनौती देगा। जिस पर लू शिंगतू मुस्कुराकर कहती है, हो सर इतने दयालु कब से हो गए? कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी शर्तें तो नहीं भरी हैं जिनके बदले मुझे अपनी जान बेचनी पड़े? इसके बाद वह आगे कहती है, मेरी जान भले ज्यादा कीमती न हो, लेकिन मैं इसे किसी कैपिटलिस्ट को बिना वजह नहीं बेचूंगी। जिस पर हुओ टिंगथम जवाब देता है, बिल्कुल, मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता। पहली शर्त, तुम्हें शेंगशी में रहना होगा। जॉब चेंज करना या अकेले एक्शन लेना बिल्कुल मना है। दूसरी शर्त, तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन की हर प्रोग्रेस मुझे बतानी होगी, कुछ भी छिपाना नहीं होगा। लेकिन बदले में तुम्हें शेंगशी ग्रुप के कोर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल नेटवर्क और इंटेलिजेंस सिस्टम की हाईएस्ट अथॉरिटी मिलेगी। यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्स भी तुम्हारे आदेश मानेगी। ये सुनकर लू शिंगतू मन ही मन सोचती है, ये आदमी मुझे इतनी बड़ी अथॉरिटी देने को तैयार है? क्या इसे डर नहीं कि मैं इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके शेंगशी को ही बर्बाद कर दूंगी? इसी बीच हुओ टिंगथम एक और डॉक्यूमेंट निकालता है और कहता है, यह किन जेन के ओवरसीज शेल कंपनीज की लिस्ट है जिनका इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जाता है, और ये उनके कोर कैश फ्लो का लेटेस्ट डेटा है। सिर्फ अकाउंट नंबर्स ही नहीं बल्कि उनके हेल्पर्स के कोड्स भी इसमें मौजूद हैं। मेरे बिना तुम 10 साल बाद भी यह जानकारी नहीं ढूंढ पाती। फिर वह सीधे उसकी आंखों में देखकर कहता है, लू शिंगतू, ये डील मंजूर है या नहीं? यह देखकर लू शिंगतू हैरान रह जाती है। इतने सख्त और दबंग तरीके से उसे दुनिया का सबसे असमान प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा था। जिस पर वह धीरे से कहती है, हुओ टिंगथम, आखिर तुम किस तरह के इंसान हो और आखिर तुम चाहते क्या हो? हुओ टिंगथम के जवाब देने से पहले ही वह फिर कहती है, इस डील में नुकसान तुम्हारा है। तुम एक ऐसे इंसान को कोर अथॉरिटी दे रहे हो जो कभी भी तुम्हारे खिलाफ हो सकती है, यहाँ तक कि शेंगशी ग्रुप को भी खतरे में डाल सकती है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जिस पर हुओ टिंगथम मुस्कुराकर कहता है, जिस शिकार को मैं चुन लेता हूँ, चाहे उसमें कांटे ही क्यों ना हो, मैं उसे पूरा निगलने की हिम्मत रखता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम मुझे कभी नहीं काटोगी। यह सुनकर लू शिंगतू कहती है, ठीक है, अगर हुओ सर इतना बड़ा नुकसान उठाने को तैयार है तो मैं यह नाइफ स्वीकार करती हूँ। जिस पर हुओ टिंगथम मुस्कुराते हुए कहता है, वेलकम बैक टू द टीम। इसके बाद लू शिंगतू कहती है, अब जब मैंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है तो समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। हुओ सर, मुझे आपका ऑफिस और एनक्रिप्टेड कंप्यूटर इस्तेमाल करना है। मैं उन कीड़ों को दिखाना चाहती हूँ जो अंधेरे में छिपे हुए हैं कि असली हिसाब कैसे चुकाया जाता है। जिस पर हुओ टिंगथम कहता है, पासवर्ड है NFC NA के साथ, सारे लेटर्स कैपिटल में हैं। फिर कंप्यूटर खोलते ही लू शिंगतू कहती है, क्विन जेन इस बूढ़े लोमड़ी ने मनी ट्रांसफर को छिपाने के लिए 3 लेयर्स की ऑफशोर ट्रस्ट्स इस्तेमाल की हैं, इसलिए पुलिस पहले के एम आइलैंड्स तक पहुंचकर भी उसका पता खो बैठी थी। इसके बाद वह एक हिडन फोल्डर खोलती है और कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोल्डर को देखो, हाल की ट्रांजैक्शंस का कनेक्शन साउथ ईस्ट एशिया के एक अंडरग्राउंड आर्म्स डीलर से है। किंजेन किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। अचानक उसकी नजर एक नाम पर पड़ती है, जोब्याओ। जिस पर वह तुरंत बोल उठती है, ये वही आदमी है जो मेरे पिता
के कार एक्सीडेंट सीन पर मौजूद था। अगर उस गायब ट्रक ड्राइवर तक पहुंच गए तो पूरा नेटवर्क गिराया जा सकता है। यह सुनकर हुओ तिंगथम कहता है, लू शिंगतू, मैंने कहा था कि मैं इस ब्लेड को सबसे ज्यादा शार्प बनाऊंगा ताकि तुम अपने हाथों से अपने दुश्मनों को खत्म कर सको। फिर वह आदेश देता है, तुरंत लोगों को भेजो, मुझे झोबियाओ की साउथ ईस्ट एशिया में पूरी एक्टिविटी रिपोर्ट चाहिए। 24 घंटे के अंदर वह जिंदा मेरे सामने होना चाहिए और कंसल्टेंट लू की फुल प्रोटेक्शन सुनिश्चित की जाए। यह देखकर लू शिंगतू मन ही मन सोचती है, यही तो उसका असली रूप है, तेज, खतरनाक और चमकदार। कोई भी उसके पंख तोड़ने के लायक नहीं है। इसी बीच उसका फोन बजता है। शिंगतू, क्या तुम हो? अभी कहाँ हो? उस कमीने हुओ बिंडोंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं? जिस पर लू शिंगतू जवाब देती है, लू मिनिंग, मैं ठीक हूँ। मैंने शेंगशी ग्रुप के साथ नया एग्रीमेंट साइन किया है। अब मैं उनकी सीनियर स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हूँ। यह सुनकर लू मिनिंग चौंक जाता है और कहता है, क्या शिंगतू, क्या तुम पागल हो गई हो? तुम जानती हो कि हुओ टिंथम के इरादे तुम्हारे लिए सही नहीं है, फिर भी तुम वहां वापस क्यों गई? इसके बाद वह आगे कहता है, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर लू शिंगतू शांत आवाज में कहती है, लूमिंग, जब मैं सबसे मुश्किल दौर में थी तब तुमने मेरी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन लू शिंगतू का बदला लू शिंगतू खुद लेगी। मुझे किसी की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए और मैं किसी निर्दोष को इसमें घसीटना भी नहीं चाहती। आज के बाद हम संपर्क नहीं रखेंगे। मिस्टर वू को मेरी तरफ से अलविदा कह देना। फोन कटने के बाद वह दूसरा नंबर मिलाती है। शेनमान, काफी समय हो गया। जिस पर दूसरी तरफ से आवाज आती है, कौन? लू शिंगतू। यह सुनते ही शेनमान गुस्से से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? आखिर तुमने हुआओ सर पर कौन सा जादू किया है कि वह मेरी कंपनी को टारगेट कर रहा है? जिस पर लू शिंगतू ठंडे स्वर में कहती है, जादू? शैनमान, तुम खुद को जरूरत से ज्यादा अहमियत देते हो। मैंने सिर्फ तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि अब मैं शेंगशी ग्रुप की सीनियर स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट हूँ। फिर वह आगे कहती है, जो बिट्रेयल और साजिशें तुमने मेरे खिलाफ की थीं, उनका असली हिसाब अब शुरू होता है। यह सुनकर शेनमान घबराकर पूछता है, तुम क्या करने वाली हो? जिस पर लुओ सिंगतू कहती है, घर जाओ, अपना चेहरा धो और इंतजार करो। मैं तुम्हें अपनी आंखों से यह देखते हुए छोड़ूंगी कि तुम्हारी सबसे प्यारी चीजें, पावर और मनी, कैसे धीरे धीरे धुएं की तरह गायब होती हैं। फोन रखने के बाद वह हुओ तिंगथम की तरफ देखती है और पूछती है, हुओ सर, मेरे वर्किंग स्टाइल से कोई शिकायत है? जिस पर हुओ तिंगथम मुस्कुराकर कहता है, शिकायत? मुझे तो बस इतना दिख रहा है कि मेरी कंसल्टेंट बेहद खतरनाक तरीके से आकर्षक है। फिर लू शिंगतू कहती है, तो क्या आप इस बिजनेस वॉर की सफाई देखने के लिए तैयार हैं? जिस पर हुओ तिंगथम जवाब देता है, मैं इंतजार करूंगा और देखूंगा कि कंसल्टेंट लू के मेथड्स कितने प्रभावशाली हैं। इसके बाद लू शिंगतू डेटा स्क्रीन की तरफ इशारा करके कहती है, पिछले 6 महीनों में शेन मैन ने मंचिंग इंडस्ट्री के फाइनेंशियल होल्स भरने के लिए सीक्रेट फंड्स को इधर उधर ट्रांसफर किया है। हर ट्रांजैक्शन इकोनॉमिक क्राइम की रेड लाइन को छूती है। उसे लगता है कि उसका काम बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसे नहीं पता कि इन पैसों की आखिरी मंजिल पहले से ही शेंगशी सर्विलांस नेटवर्क की नजर में है। इसी बीच कोई आकर रिपोर्ट देता है, सर, आपका घाव अब पूरी तरह ठीक हो गया है। अब मैं खुद मंचिंग इंडस्ट्री के रूफटॉप क्लब जाऊंगी और इस बार जाल पूरी तरह समेट दूंगी। यह सुनकर हुओ तिंगथम मन ही मन मुस्कुराता है और सोचता है, मेरी औरत बदला लेते वक्त भी इतनी खूबसूरत लगती है। जिस पर वह तुरंत आदेश देता है, गाड़ी तैयार करो, एक्शन टीम को कंसल्टेंट लुओ के पीछे पीछे भेजो। अगर मंचिंग इंडस्ट्री में उसके एक बाल का भी नुकसान हुआ तो मैं पूरे शेन फैमिली को जड़ से उखाड़ दूंगा। फिर वह मन ही मन कहता है, शिंगतू, खुलकर वार करो, अब तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। दूसरी तरफ शेन मान घबराहट में इधर उधर टहल रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? वह औरत अभी तक जिंदा कैसे है और शेंगशी ग्रुप की सीनियर स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट भी बन गई? जिस पर वह अपने आदमी से कहता है, बाहर जाओ और उसकी पूरी बैकग्राउंड जांचो, चाहे जो करना पड़े उसे सबके सामने बुरी तरह बेइज्जत करो। उसका आदमी तुरंत जवाब देता है, चिंता मत कीजिए शेन सर, ये हमारा इलाका है, कोई बदकिस्मत औरत यहाँ आकर हंगामा नहीं कर सकती। मैं अभी उसे उसकी औकात दिखाता हूँ। इसके बाद वह बाहर आता है और लू शिंगतू को देखकर ताना मारता है, अरे यह तो वही बदनसीब औरत है जिसे बाहर फेंक दिया गया था, है ना? लू शिंगतू, शेनमान ने कहा है कि बाहर निकलो और उनसे मिलो। जिस पर लू शिंगतू शांत नजरों से उसे देखती है। वह आदमी फिर कहता है, शेन सर जैसा बड़ा आदमी तुम्हारे जैसे घटिया इंसान से जब चाहे तब नहीं मिलता। तुम खुद को आखिर समझती क्या हो? सिर्फ महंगे कपड़े पहन लेने से कोई फीनिक्स नहीं बन जाता। मुझे तो लगता है ये ड्रेस भी कहीं से किराए पर लेकर आई हो और यहाँ ड्रामा करने पहुंच गई हो। इतना कहकर वह लू शिंगतू के हाथ में मौजूद डॉक्यूमेंट छीनने की कोशिश करता है। जिस पर लू शिंगतू की आंखें ठंडी हो जाती हैं। मरना है क्या? अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ता है। मेरा जबड़ा टूट गया। वह गुस्से में चिल्लाता है, पागल औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जिस पर लू शिंगतू कहती है, यह थप्पड़ तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि जब कोई कुत्ता बनता है तो उसे अपने नियम भी याद रखने चाहिए। फिर वह आसपास देखकर कहती है, यह अंधा कुत्ता यहाँ छोड़ किसने दिया था? जिस पर उसके पीछे खड़े लोग जवाब देते हैं, मैडम, मामला संभाल लिया गया है। इसी बीच अंदर बैठे लोगों को बाहर का शोर सुनाई देता है। एक आदमी हंसते हुए कहता है, मैं सोच रहा था कि बाहर कौन सी शेरनी हंगामा कर रही है, लेकिन निकला तो एक बेहद खूबसूरत ब्यूटी। ये आदमी और कोई नहीं
बल्कि किन झेन होता है, जिस पर हुओ तिंगथम उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में कहता है, किन झेन, अपने दिमाग में चल रही गंदी बातें यहीं रोक दो। वह मेरी आखिरी सीमा है। अगर उसे छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सुनकर छिनजन हंस पड़ता है। ठीक है, हुओ सर बोल चुके हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। मैं तो आज सिर्फ तमाशा देखने आया हूँ, तुम लोग जारी रखो। इसके बाद शेनमान घबराकर पूछता है, हुओ सर, लू शिंगतू, आखिर आज तुम दोनों यहाँ किस लिए आए हो? जिस पर लू शिंगतू एक फाइल उसकी तरफ फेंक देती है। इसमें पिछले कई सालों से तुम्हारे द्वारा किए गए फेक अकाउंट्स, एम्बिजलमेंट और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, शेंगशी ग्रुप द्वारा मंचिंग इंडस्ट्री के कोर एसेट्स की फोर्सेड एक्विजिशन एग्रीमेंट भी इसमें शामिल है। फिर वह आगे कहती है, यह सिर्फ एक बिजनेस ट्रैप नहीं है, यह वह खुला खेल है जो मैंने खास तुम्हारे लिए तैयार किया है। यह सुनते ही शेन मैन का चेहरा पीला पड़ जाता है। नहीं, यह नामुमकिन है। तुम लोग ये सब कैसे पता लगा सकते हो? यह सब नकली है। जिस पर लू शिंगतू कहती है, यह बात जाकर इकोनॉमिक क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को समझाना। फिर वह ठंडी आवाज में बोलती है, तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला, अभी इसी वक्त ट्रांसफर अग्रीमेंट पर साइन करो और मानचिंग इंडस्ट्री का कंट्रोल छोड़ दो। दूसरा, मैं यह सारे सबूत पब्लिक कर दूंगी और तुम पूरी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। इसके बाद वह अपनी घड़ी की तरफ देखती है। मैं तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड देती हूँ। यह सुन इन मान के हाथ कांपने लगते हैं। मैं साइन करता हूँ, मैं साइन करता हूँ। जिस पर लू शिंगतू कहती है, शेन मान, मैंने पहले ही कहा था, असली सफाई अभियान अब शुरू हुआ है। इतने में गुयान दौड़ता हुआ उसके पास आता है। शिंगतू, मेरी बात सुनो, शेनमन बर्बाद हो चुकी है ना? मैं अपनी गलती मानता हूँ। उस समय मैं पैसे के लालच में अंधा हो गया था। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? चलो फिर से शुरुआत करते हैं। यह सुनकर लुओ सिंगतू की आंखों में घृणा भर जाती है। गुयान, तुम्हारा यह दुम हिलाकर दया मांगने वाला चेहरा मुझे बेहद घिन दिलाता है। लेकिन गुयान हार नहीं मानता। शिंगतू, तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकती। मुझे शेन मान का आखिरी ट्रम्प कार्ड पता है। अगर तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊंगा। ये उस चीज से जुड़ा है जिसे उसने छिपा रखा है। इतने में हुआओ तिंगथम आगे बढ़ता है। उसकी आंखों में खतरनाक ठंडक दिखाई देती है। मेरी औरत का नाम लेने की भी तुम्हारी औकात नहीं है। फिर वह गुयान की तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड मेरे शेंगशी ग्रुप की नजर में एक पैसे के बराबर भी नहीं है। जिस पर वह अपने गार्ड्स को आदेश देता है, इस कचरे को बाहर फेंक दो। मैं नहीं चाहता कि इसकी शक्ल उसकी आंखों के सामने आए। गुयन को घसीट कर ले जाया जाता है, लेकिन जाते जाते वह चिल्लाता है, लो सिंगतू, तुम्हें पछताना पड़ेगा। शनमन के पास अभी भी एक सीक्रेट वॉल्ट है। यह सुनकर लू शिंगतू सोच में पड़ जाती है। सीक्रेट वॉल्ट? मैंने तो शेनमान की सारी बुक्स साफ कर दी थी। फिर भी कोई और इंतजाम बचा हुआ है क्या? यह देखकर हुओ तिंगथम पूछता है, क्या तुम उसकी बातों के बारे में सोच रही हो? जिस पर लू शिंगतू सिर हिलाती है। पिछले 6 महीनों में शेनमान ने जितना पैसा गबन किया है वह बहुत बड़ी रकम है, लेकिन आज जो रिकॉर्ड्स मिले उनमें उसका सिर्फ एक हिस्सा था। फिर वह आगे कहती है, गुयान जिस ट्रम्प कार्ड और सीक्रेट वॉल्ट की बात कर रहा था वह शायद किन जेन के बचे हुए नेटवर्क से जुड़ा असली फंडिंग चैनल